Hello everyone, my name is Naz and I welcome to you in my channel Naz Parshala. So today I'm going to take CBSE class 11 and from your snapshot book chapter 4 Albert Einstein at School. In this video I'm going to teach you explanation of the chapter, summary of the chapter. So without wasting time, let's start. Albert Einstein at School. Patrick Pringle. So this is the chapter of your CBSE class 11 snapshot. Chapter 4 Albert Einstein at School. Albert Einstein 1879 to 1955 is regarded as the greatest psychist since Newton. In the following extract from the Young Einstein, the well-known biographer Patrick Pringle describes the circumstances which led to Albert Einstein expulsion from a German school. So अल्बर्ट आइंस्टीन जो है 1879 टू जो उनका बर्थ डेट था 1879 और जो डेथ हुई उनकी 1955 जो माने गए हैं बहुत बड़े जो है भौतिक शास्त्री माने गए हैं और जो ये एक्सट्रैक्ट लिया गया है द यंग आइंस्टीन से लिया गया है जो जाने माने लेखक जो इनके रहा है बायोग्राफर जिन्होंने इनकी जीवनी लिखी है पैट्रिक प्रिंगल और उन कंडीशन को यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं वो सर्कमस्टांसेस मतलब जो कंडीशन है जो परिस्थितियाँ उनकी रही है जिन्हें एल्बर्ट को जो है जर्मनी के एक स्कूल से जो है एक्सपल्सन का जो है कारण बने थे। एक्सपल्सन मतलब निष्कासन, निकाल देना। क्या कि कौन सी ऐसी कंडीशन थी कि एल्बर्ट को स्कूल से जो है निकाला गया था। सो वो भी एल्बर्ट आइंस्टीन को। सो देखते हैं आखिर जो मोस्टली बच्चों के क्वेरीज होती है कि भला वो तो इतने इंटेलिजेंट बच्चे रहे तो ऐसा क्या हुआ कि उसे जो है स्कूल से निकाल दिया गया। एल्बर्ट In what year, Einstein asked the history teacher, did the Persian defeat the French at Waterloo? I don't know, sir. Why don't you know? You have been told it often. Enough I must have forgotten. Did you ever try to learn? Asked Mr. Brown. No, sir. Albert replied with his unusual, unthinking honesty. Why not? I can't see any point in learning dates. One can always look them in a book. Mr. Brown was speechless for a few moments. So एल्बर्ट आइंस्टीन जो था एक हिस्ट्री टीचर ने जो है आइंस्टीन को पूछा कि अच्छा बताओ पर्शियन जो लोग थे पर्सिया वालों ने जो है वाटरलू में फ्रांसीसियों को किस जो है साल के अंदर हराया था मतलब डिफीट किया था हराना। तो जब उसके हिस्ट्री टीचर ने पूछा आइंस्टीन को कि भाई बताओ वाटरलू में जो है फ्रांसीसियों को जो है किस जो है ईयर के अंदर हराया गया था तो आइंस्टीन ने क्लियरली बोल दिया मुझे पता नहीं है सर। तुम्हें क्यों पता नहीं है? तुम्हें क्यों नहीं पता? तुम्हें ये जो है कितनी बार बताया जा चुका है मतलब जैसे क्लास में जो पढ़ाया जाता है कि तुम्हें कितनी बार बताया चुका है और तुम्हें क्यों पता नहीं है? मैं शायद डेफिनेटली मैं ज़रूर ही शायद भूल गया हूँगा। क्या तुमने कभी याद करने का ट्राई किया है? मिस्टर ब्राउन ने जो है वो पूछा उसे, जो इसके हिस्ट्री टीचर है मिस्टर ब्राउन। तो उसने पूछा कि भाई तुमने कभी कोशिश भी की क्या याद करने की? तो उसने बोला नहीं सर। एल्बर्ट ने एकदम बिना सोचे समझे और ईमानदारी से जवाब दे दिया कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं? मुझे जो है इस डेट वगैरह याद करने में कोई भी तुक नज़र नहीं आता। ठीक है, इसे हम जो है बुक के अंदर भी देख सकते हैं, जब चाहे जो है किताब में भी देख सकते हैं। तो मिस्टर ब्राउन जो है थोड़ी देर के लिए कुछ पल के लिए एकदम साइलेंट से हो गए। उन्होंने कुछ भी नहीं रहा मतलब शॉक जब हो जाते कि मतलब ये किस टाइप से जवाब दे रहा है तो वो बिल्कुल जो है साइलेंट हो गए कुछ पल के लिए। You amaze me, Einstein, he said at last. Don't you realize that one can always look most things up in books? That applies to all the facts you learn at school? Yes, sir. Then I suppose you don't see any point in learning facts? Frankly, sir, I don't.
said Albert. Then you don't believe in education at all? Oh, yes, sir, I do. I don't think learning facts is education. जब हिस्ट्री टीचर ने उसे पूछा गया तो आइंस्टीन, तुम मुझे जो है ऐसा कहा, तुम मुझे बहुत ज़्यादा अमेज करते हो, मतलब आश्चर्यचकित करते हो, जो है मिस्टर ब्राउन ने लास्ट में कहा। क्या तुम्हें नहीं लगता या तुम्हें ये फील नहीं करते हो कि कोई पर्सन जो है ज़्यादातर जो है फैक्ट को हमेशा जो है बुक में ही देख सकता है? क्या हकीकत में हम ऐसा ही कर सकते हैं? क्या ये सारी चीज़ें जो है उन सभी पहलुओं में लागू होती है जो हम स्कूल में सीखते हैं? मतलब जो कुछ भी अगर हम स्कूल में सीख रहे हैं वो तो सारी चीज़ें ऑलरेडी बुक के अंदर है, फिर जाहिर सी बात है हम उसे लर्न ही क्यों करते हैं? ठीक है, तो इसके टीचर भी कह रहा है कि तुम्हें नहीं लगता, तुम कह रहे हो कि इसमें कोई तुक रखता नहीं है, सारी चीज़ें किताबें, तो सारी चीज़ें फिर तो तुम जो कुछ भी सीख रहे हो वो तो ऑलरेडी किताबों में है। तो आइंस्टीन ने कहा यस सर। तो जब उसने कहा हाँ बिल्कुल सर ये सही है, तो मुझे जो है समझना चाहिए, ठीक है, अब ऐसा कह रहा है मुझे इसमें जो है कोई नज़र नहीं आता, तो मुझे समझना चाहिए कि फैक्ट्स को याद करने में तुम्हें कोई भी चीज़ नज़र नहीं आती। मतलब जाहिर सी बात है तुम्हें इसमें तो कुछ याद करने लायक या फैक्ट्स तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है कि इसमें कुछ याद करना चाहिए। तो एल्बर्ट ने बिल्कुल फ्रैंकली कह दिया हाँ बिल्कुल सर, ये बात तो क्लियर है, मुझे इसमें हकीकत में कोई तुक नज़र नहीं आता। ठीक है, तो फिर तो आपको जो है एजुकेशन पर भी यकीन नहीं होगा, जाहिर सी बात है। तो उसने कहा हाँ बिल्कुल सर, ऐसी ही बात है, मेरे सोच में जो है मतलब जानना ही या सीखना ही जो है एजुकेशन नहीं है। तो इसका मतलब आपको ऐसा लगता है तो एजुकेशन भी नहीं है। तो यह कह रहा है कि भाई फैक्ट्स को जानना ही या सीखना ही एजुकेशन नहीं है। तो एल्बर्ट ने इस तरीके से अपने हिस्ट्री टीचर को जो है जवाब देना स्टार्ट कर दिया। In that case, said the history teacher with heavy sarcasm, perhaps you will so kind as you tell the class the Einstein theory of education. Albert flushed. सो एल्बर्ट जो है जब उसे कहा गया कि ठीक है फिर अगर आप एजुकेशन में जो है आपको यकीन ही नहीं है, फिर तो आप हिस्ट्री के जो है एकदम कटास मारते हुए हैवी स्काज्म, मतलब बहुत ज़्यादा कटास के साथ जब हम किसी पे कमेंट करते हैं कटास मारते हैं ना, आयरनी करते हैं, तो उसने सरकाज्म किया बहुत तेज़ी के साथ कटास मार के। तो फिर ठीक है, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप क्लास को आइंस्टीन के शिक्षा के सिद्धांत के बारे में बताएंगे, मतलब आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ एजुकेशन बता दीजिए फिर सर। तो एल्बर्ट जो है फ्लश्ड, मतलब शर्म से जो है वो लाल हो गया। I think it's not fact that matter, but ideas. He said, I don't see the point in learning the dates of battles or even which of the armies killed more men. I would be more interested in learning why those soldiers were trying to kill each other. सो मुझे ऐसा लगता है, ऐसा है कह रहा है, मेरे थिंकिंग में जो है फैक्ट का नहीं बल्कि थिंकिंग का जो है आइडियाज़ का मैटर होना चाहिए, मतलब आइडियाज़ के बारे में हमें सोचना चाहिए ना कि फैक्ट के बारे में। क्योंकि इसमें मुझे जो है मतलब वॉर की जो है मतलब डेट वगैरह जानना, कौन सी सेना ने किसने जो है मारे, कौन सी डेट में लड़ाई हुई, कौन सी आर्मी ने सबसे ज़्यादा लोगों को मारा, इसे सब याद जानने में जो है शायद इंटरेस्टेड नहीं होगा, बल्कि ज़्यादा इंटरेस्टेड ये होगा कि वो जो है आखिर एक दूसरे को क्यों मार रहे हैं। तो जो भी सोल्जर्स वगैरह है, सैनिक वगैरह है, मेनली हमें ये जानना चाहिए आखिर वो एक दूसरे को मारने के लिए इतने एक्साइटेड क्यों है, बजाय ये जानने के कि लड़ाई कब हुई थी, कितने मारे गए थे, किस लिए मारे गए और डेट वगैरह, इससे कोई भी मुझे तुक नज़र नहीं आता, जैसा कि इसने कहा है। दैट्स इनफ। Mr. Brown's eyes were cold and cruel. We don't want to lecture from you, Einstein. You will stay in for an extra period today, although I don't imagine it will do you much good. It won't do the school any good. Either you are a disgrace. I don't know why you continue to come. अब मिस्टर ब्राउन जो है बहुत हो गया, अब उसने क्लियरली मिस्टर ब्राउन एकदम गुस्से से जो है एकदम ठंडा और क्रूल हो गया, एकदम अग्रेसिव हो गए और बोला बस बहुत हो गया।
और आंखें ठंडी और एकदम खूंखार सी हो गई। हमें तुम्हारा जो है लेक्चर नहीं चाहिए, मतलब हमें तुम्हारे से कोई भी लेक्चर नहीं चाहिए, भाषण नहीं चाहिए हमारा तुम्हें, आइंस्टीन। आज तुम एक जो है एक्स्ट्रा पीरियड के लिए यहाँ पर स्कूल में रुकोगे, ठीक है। हालांकि मेरे थिंकिंग में इससे तुम्हें कोई जो है ज़्यादा फायदा होने वाला नहीं है, ठीक है, लेकिन न ही इससे स्कूल का कोई एडवांटेज होगा। तुम एक जो है बिल्कुल कहा गया डिस्ग्रेस पर्सन हो, मतलब कलंक हो तुम, स्कूल के नाम पर धब्बा हो, जिसे हम कहते हैं ना कि तुम तो स्कूल के नाम पर जो हो धब्बा हो। मैं नहीं जानता कि तुम आखिर किस पर्पज से यहाँ पर स्कूल में जो है आते हो। उसने क्लियरली कह दिया भाई तुम्हें ना तो इंटरेस्ट है, ना तुम्हें पढ़ना है, ना एजुकेशन से मतलब है, तो फिर तुम यहाँ क्यों आ रहे हो, क्या मतलब है, तुम एक धब्बा हो स्कूल के नाम पर, क्योंकि तुम्हें तो कुछ करना ही नहीं है। इट्स नॉट माई विश सर, एल्बर्ट पॉइंटेड आउट। और एल्बर्ट ने जो है क्लियरली कह दिया इसमें मेरी मर्जी नहीं है सर, क्लियरली एकदम पॉइंट आउट करके दिया, सर इसमें मेरी गलती नहीं है। देन यू आर एन अनग्रेटफुल बॉय एंड ought टू बी ashamed ऑफ योर सेल्फ। आई सजेस्ट यू आस्क योर फादर टू टेक यू अवे। तो कहा तुम एक जो है अगर इतने ही मतलब बच्चे हो तो एक अब तुम्हें जो है अपने आप पर शर्म आनी चाहिए। मेरा यकीन है कि तुम्हें अपने फादर से कह देना चाहिए कि मुझे यहाँ से ले जाए। Albert felt miserable when he left school that afternoon. Not it had been a bad day. Most days were bad now. Anyway, but because he had to go back to the hateful place the next morning, he only wished his father would take him away. But there was no point in even asking. He knew what the answer would be. He would have to stay until he had taken his diploma. So Albert ने जो है एल्बर्ट बहुत ज़्यादा जो है जब उसने स्कूल को छोड़ा उस दिन तो वो बहुत ज़्यादा दुखी सा फील हो रहा था, बहुत ज़्यादा उसे जो है जब दोपहर के वक्त स्कूल से घर आ रहा था तो उसे बहुत ज़्यादा दुखी फील हो रहा था जब उसने स्कूल को छोड़ा, क्योंकि ऐसा नहीं था, हालांकि ज़्यादातर दिन उसके बुरे ही हुआ करते थे, इसीलिए नहीं क्योंकि वो अगले नेक्स्ट डे जो है उसे उसी नफ़रत भरी जगह पे जो है वापस से जाना होता था जिससे वो बहुत ज़्यादा नफरत करता था। हेटफुल प्लेस था उसके लिए। जैसे मोस्टली बच्चों के लिए स्कूल सबसे अच्छी जगह हुआ करती है, लेकिन आइंस्टीन के लिए स्कूल बिल्कुल भी अच्छी जगह नहीं थी। वो सबसे ज़्यादा नफरत करता था स्कूल जाने से, क्योंकि उसे अगली सुबह वापस ऐसे ही जाना था। ऐसा नहीं था कि उसका दिन उसी दिन ही ख़राब हुआ था, बल्कि उसका डेली का ही रूटीन हो गया था, क्योंकि नेक्स्ट डे उसे हमेशा जाना होता था। तो उसके सारे ही दिन हमेशा इसी तरीके से ही जो है ख़राब हुआ करते थे। और वो हमेशा सिर्फ ये विश करता था कि काश उससे जो है हमेशा उम्मीद करता था कि काश उसके फादर उसे वहाँ से ले जाए, मतलब वहाँ से हटा ले या स्कूल छुड़वा दे। लेकिन उसका ऐसा पूछने से जो है अब कोई भी तुक नहीं नज़र आ रहा था, क्योंकि अगर वो अपने फादर से पूछता, लेकिन उसके फादर उसे कभी भी ऐसा नहीं करने देते थे, क्योंकि वो जानता था कि उनका आंसर क्या होगा। उसके फादर का जवाब ये होगा कि उसे तब तक ठहरना पड़ेगा जब तक कि वो डिप्लोमा नहीं ले लेता। तो डिप्लोमा नहीं ले लेता तो जब तक तो जाहिर सी बात है उसको स्कूल में ही टिकना पड़ेगा, चाहे वो चाहे या फिर ना चाहे। गोइंग टू बैक हिज लॉजिंग डिडंट cheer him up. His father had so little money to spare that Albert had been found a room in one of the poorest quarters of Munich. He did not mind the bad food and lack of comfort, or even the dirt and squalor. But he hated the atmosphere of slum violence. His landlady beat her children regularly, and every Saturday her husband came drunk and beat her. अब अपने जगह पर जहाँ पर वो रहा करता था, जहाँ पर अपने जगह पहुँचने के बाद उसे जो है खुशी नहीं मिलती थी, वहाँ पर भी उसे खुश नहीं मिलती थी, क्योंकि एल्बर्ट के फादर ने जो है के पास जो है खर्च करने के लिए इतने पैसे जो है नहीं थे, कम पैसे ही थे। तो एल्बर्ट ने क्या किया, म्यूनिक में एक जो है किराए पर जो है एक मतलब जो बहुत ज़्यादा चीप या सस्ते के अंदर जो है एक रूम ले लिया था, बहुत ज़्यादा पुअरेस्ट क्वार्टर, मतलब बहुत ज़्यादा चीप और गरीब टाइप वाला जो है क्वार्टरों में जो है एक कमरा ले लिया था म्यूनिक में। उसके बाद वो जो घटिया जो है खाना है, ठीक है, घटिया खाना है या लेक ऑफ कंफर्ट है, मतलब आराम का जो है कमी है वहाँ पर, या गंदगी और धूल की वो बिल्कुल भी जो है स्क्वालर मतलब बहुत ज़्यादा जो है धूल वगैरह जो होती है, सो गंदगी और धूल वगैरह की वो बिल्कुल भी परवाह ही नहीं करता था। और वहाँ पर जो इवन वो जो है
लेकिन वो जो गंदी बस्ती थी, वहाँ के जो एनवायरनमेंट था उससे वो बहुत ज़्यादा नफ़रत करता था। स्लम एरिया जो होता था, जैसे झोपड़पट्टी वाले, तो वहाँ पर जो वॉयलेंस वगैरह, हिंसा वगैरह जो होती थी स्लम एरिया में, तो वो उससे ज़्यादा नफ़रत करता था उस एटमॉस्फेयर को। क्योंकि उसकी जो लैंड लेडी थी, वो बच्चों को रेगुलरली जो है पीटा करती थी, और हर सैटरडे को उसका हस्बैंड जो है शराब पीकर आता था और उसे मारता था। तो ये एनवायरनमेंट उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन उसकी मजबूरी थी, क्योंकि उसके फादर के पास इतने पैसे नहीं थे, तो उसने जो है एक पुअरेस्ट क्वार्टर में जो है एक रूम ले रखा था। सो उसे वहाँ पर भी सुकून नहीं मिलता था। ओवरऑल अगर कहा जाए, ये मेंटली डिस्टर्ब जो है लग रहा है, आई थिंक। But at least you have room of your own, which is more than I can say, said Yuri when he called round in the evening. At least you live among civilized human beings, even if they are all poor students, said Albert. लेकिन कम से कम तुम्हारे पास अपना रूम तो है, जो मैं कह सकता हूँ कि वो बहुत है। यूरी ने जो है जवाब दिया जब वो शाम को घूमने के लिए आया। यूरी जो है एल्बर्ट का सबसे अच्छा दोस्त है, जिसे वो अपनी हर बात शेयर करता है। कम से कम तुम जो है सिविलाइज सभ्य पर्सन लोगों के साथ तो रहते हो, यूरी ने ऐसा कहा। हालांकि वे सभी जो है गरीब है, ठीक है, ऐसा नहीं है, वो सारे के सारे जो है बहुत ज़्यादा जो है गरीब हैं, एल्बर्ट ने भी जवाब दिया। And what happens to the one who killed him? They are not civilized, Yuri replied. Didn't you hear that one of them was killed last week in a duel? And what happens to the one who killed him? Nothing, of course. He is even proud of it. His only worry is that the authorities have told him not to fight any more duels. He is upset about this because he has not a single scare of his face to wear for the rest of his life as a badge of honor. Ugh! Exclaimed Albert. And these are the students? Well, you will be a student one day, said Yuri. So उसे कहा कि भाई, जब यूरी ने उसे कहा कि भाई वो जो है सारे के सारे जो है सिविलाइज पर्सन नहीं है भाई, जैसा कि तुम ऐसा सोचते हो, ठीक है। क्या तुमने नहीं सुना कि पिछले जो है मतलब प्रीवियस जो वीक जो था, लास्ट में जो एक कहा गया है, पिछले वीक जो है उनमें से एक ने जो है एक पर्सन को जो है मार गिराया था। क्या तुमने नहीं सुना? पिछले लास्ट वीक इन ड्वेल मतलब आपस में जब लड़ाई हो जाती है, द्वंद्व युद्ध, बहुत ज़्यादा जो युद्ध हो जाता है, अपने आप में लड़ाई जो करने लग जाती है, और उन्हीं में से एक को जो है मारा गया था। ओह नथिंग ऑफ कोर्स, ठीक है। तो किसने उसे मारा, उसका क्या हुआ? उसने जब जवाब दिया, कोई डाउट नहीं, उसे कुछ भी नहीं हुआ। उसने क्लियरली कह दिया कि भाई कुछ भी नहीं हुआ। तो उसने पूछ लिया कि भाई वो जिसने मारा उसका क्या हुआ, ठीक है। नो डाउट कुछ भी नहीं हुआ। इवन वो से जो है अपने ऐसे करे हुए काम पर बहुत ज़्यादा प्राउड है, और वो सिर्फ इस बात के लिए टेंशन कर रहा है कि अधिकारियों ने उसे और उसके करने से जो है नहीं करने को कहा। ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा परेशान कि उसने आखिर ऐसा क्यों नहीं किया, ठीक है। और इवन क्योंकि उसके चेहरे पर जो है एक स्केर बाकी बचे हैं, उसके चेहरे पर एक जो कहा जाए सम्मान के प्रतीक जो है, सिंगल स्केर ऑन हिज फेस, जो उसके इकलौता बेज ऑफ ऑनर है, मतलब सम्मान का प्रतीक के रूप में जो है अपने बाकी बचे जीवन में जो है करने के लिए घाव का एक निशान भी नहीं है। सो शायद इसीलिए ऐसा कुछ हुआ होगा। ओ एल्बर्ट ने जो है हैरानी से कहा, और ये स्टूडेंट्स है। हाँ ठीक है, तुम भी एक दिन स्टूडेंट बनोगे, यूरी ने कहा, क्योंकि वो उसका सबसे अच्छा दोस्त है, इसीलिए उसने ऐसा कहा कि भाई बैज ऑफ ऑनर के लिए उन्होंने ऐसा नहीं किया है। जो कुछ भी उन लोगों का रहा है बाकी बचे लाइफ में जो है, जो भी एक्सेप्ट करने के लिए जो है घाव का एक निशान भी नहीं है। कुल मिला के दे आर फ्री ऑफ माइंड। जैसे स्टूडेंट की जो लाइफ होती है, आपने देखा होगा यूनिवर्सिटी में मोस्टली कई पर्सन जो है लड़ाई वगैरह करते हैं और यूनियन बनाते हैं, उनमें कई लोग मारा फोड़ी करते हैं, लेकिन उन लोगों के लिए कि स्टूडेंट्स की कोई भी कहा जाए बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, तो उन्हें ही माना जाता है कि ये यूनिवर्सिटी के जो है
या स्कूल वगैरह के बच्चे हैं, क्योंकि मोस्टली आजकल का जो बिहेवियर है स्टूडेंट्स का वो काफ़ी चेंज है बजाय पहले के। I doubt it, said Albert glumly. I don't think I will ever pass the exams for the school diploma. He told his cousin Elsa the same next time she came to Munich. Normally, she lived in Berlin, where her father had a business. अभी कह रहा है, मुझे डाउट है, एल्बर्ट ने जो है उदासी के साथ कहा, ग्लमली मतलब उदासी के साथ कहा, मुझे नहीं लगता कि मैं कभी स्कूल का डिप्लोमा जो है वो पास करने में कामयाब हो जाऊंगा। नेक्स्ट टाइम जो है, अगली बार जब उसकी कज़न जो सिस्टर है एल्सा म्यूनिक आई, तो उसने उसे वो सारी की सारी जो है वही बातें बताई। और मेनली जो है वो बर्लिन में रहती थी और उसके वहाँ पर फादर का जो है वो बिजनेस था। आई एम श्योर। सो एल्सा जो है इसकी कज़न सिस्टर है जो अभी म्यूनिक आई है, और वो जो है बर्लिन में रहती है और उसके फादर का बिजनेस भी है, तो इसीलिए वो वहाँ पर उससे मिलने के लिए आई है और ये अपनी सारी बातें बता रहा है जो कुछ भी इसके साथ हो रहा है। आई एम श्योर यू कुड लर्न इनफ टू पास द एग्जाम्स एल्बर्ट इफ यू ट्राइड, सी सैड। आई नो लॉट्स ऑफ बॉयज हु आर मच मोर स्टूपिड दैन यू आर, हु गेट थ्रू। They say you don't have to know anything, you don't have to understand what you are taught, just be able to repeat in the examination. ये कह रहा है कि इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है, ठीक है। मुझे यकीन है एल्बर्ट कि तुम जो है डेफिनेटली एग्ज़ाम पास जो है कर सकते हो अगर तुम जो है थोड़ा बहुत ट्राई करो, उसने ऐसा कहा। और मैं बहुत सारे ऐसे लड़कों को जानती हूँ जो तुमसे भी ज़्यादा जो है क्या है, डफर हैं, बेवकूफ़ हैं, लेकिन वो भी जो है मतलब पास कर लेते हैं। तुमसे कहीं ज़्यादा जो है बुद्धू जो लोग हैं जो पास हो जाते हैं। और वो कहती हैं कि तुम्हें कुछ याद करना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। आखिर तुम्हें जो है वो कहती है कि तुम्हें आखिर कुछ याद करना ही नहीं पड़ेगा, इवन ना ही जो है तुम्हें भी जो है वो भी जो है तुम्हें समझना नहीं पड़ेगा, सिर्फ एक काम करो, एग्ज़ाम में उसे जो है लिखने के जो है एबल बन जाओ। मतलब उसे जो रिपीट करने में जो कुछ भी पढ़ा है या जो कुछ भी किया है उसे लिखने के या रिपीट करने के या रिवाइज करने के तुम लायक बन जाओ, तो तुम पास कर सकते हो। That's the whole trouble, said Albert. I'm no good at learning things by heart. अब वो कह रहा है यही तो परेशानी है, यही तो परेशानी है। एल्बर्ट बोला, मैं चीज़ों को जो है मतलब याद करने में जो है लायक नहीं हूँ, मतलब मुझे बाय हार्ट लर्न नहीं होती, मतलब रट्टा मारना नहीं आता, मुझे याद करना नहीं आता। मतलब जैसे हम रट्टा मार के याद करते हैं, ज़बानी ब्ला 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 करके बोल देते हैं, तो ये कह रहा है मुझे याद करना नहीं आता। You don't need to be good at it. Anyone can learn like a parrot. You just don't try. And yet I always see you with a book under your arm, added Elsa. What is one of you are reading? So उसने कहा कि भाई तुम्हें इसमें लायक बनने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। तोते की तरह कोई भी रट सकता है, जिस तरीके से तोता रटता है तोते की तरह तुम भी रट सकते हो, ठीक है। तुम सिर्फ ट्राई नहीं करते हो, ऐसा लगता है मुझे सिर्फ तुम ट्राई ही नहीं करते हो लर्न करने का, वरना पैरेट ही लर्न कर लेता है तो तुम तो कर ही सकते हो। और मैं हमेशा तुम्हारी बगल में जो है किताबें लिए हुए देखती हूँ, एल्सा ने आगे कहा। वो कौन सी किताबें हैं जो तुम अक्सर पढ़ते रहते हो, उसने ऐसा कहा, क्योंकि इसे तो एजुकेशन सिस्टम से ही नफरत है, एजुकेशन ही पसंद नहीं है, फिर भी ऐसा कह रही है कि भाई आखिर ऐसी कौन सी किताबें हैं जो तुम अपने अंडर आर्म में मतलब बगल में लेते हुए घूमते रहते हो, आखिर क्या पढ़ते रहते हो तुम। ए बुक ऑन जियोलॉजी। जियोलॉजी? Rocks and things? Do you learn that? No, we have hardly any science at school. Then why are you studying it? Because I like it. Isn't that a good enough reason? Elsa sighed. You are right, of course, Albert, she said. But it won't help with your diploma. अब वो कह रही है कि भाई अच्छा ये बताओ, वो तो जो है जूलॉजी की बुक है, ठीक है, जो जूलॉजी वगैरह होती है, ठीक है। ये कह रही है जूलॉजी जो भूविज्ञान या भूगर्भ जो शास्त्र वगैरह होता है, ये कह रहा है
कि भूविज्ञान जो है उसकी किताब है। क्या? जूलॉजी, जो चट्टाने वगैरह या वस्तुओं के बारे में पुस्तक, क्या तुम उनसे सीखते हो, पढ़ते हो तुम उन्हें? नहीं, हमारे स्कूल में कोई भी जो है साइंस सब्जेक्ट जो है पढ़ाया ही नहीं जाता। तो फिर तुम इसे जो है क्यों पढ़ रहे हो? क्योंकि मुझे ये पसंद है, यही रीज़न है, और ये काफ़ी है कि मुझे अच्छा लगता है इसीलिए। क्या यही रीज़न अच्छा नहीं है इस चीज़ के लिए? एल्सा ने जो है आह भरी। नो डाउट तुम जो है कहा गया ठीक कहते हो एल्बर्ट, उसने कहा, बट ये तुम्हारे जो है डिप्लोमा में हेल्प नहीं करेगी। ठीक है, कि भाई एल्सा ने कहा ठीक है तुम्हें पसंद है, तुम पढ़ते हो, लेकिन तुम्हारे डिप्लोमा में क्या काम आएगी? ये तो एक्स्ट्रा जो कहा गया है, जब हम एक्स्ट्रा कोई चीज़ करते हैं अपनी पसंद करने के लिए तब काम आ सकता है, लेकिन ये डिप्लोमा में तुम्हारे कहाँ काम आएगी? तो इसीलिए उसने कहा ये अब आपके जो है काम नहीं आएगी। सो कुल मिला के एल्बर्ट को ये चीज़ पसंद ही नहीं थी, एजुकेशन सिस्टम से नहीं, एक्चुअली उसे पढ़ाई से ही एलर्जी थी। तो वो सिर्फ अपने अकॉर्डिंग जूलॉजी पढ़ता था, उसको वो ज़्यादा पसंद थी। Apart from books on science, his only comfort was music, and he played his violin regularly until his landlady asked him to stop. That wailing gets on my nerves, she said. There is enough noise in this house with all the kids howling. Albert was tempted to point out that most of the time it was she who made them howl, but he decided it was better to say nothing. सो बुक के अलावा, मतलब अगर साइंस की बुक की बात की जाए तो साइंस की बुक के अलावा उसे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट किस में था? म्यूज़िक के अंदर, क्योंकि उसे सबसे ज़्यादा साइंस बुक के अलावा म्यूज़िक की ऐसी चीज़ थी जिससे वो रिलैक्स होता था और खुश होता था। ठीक है, मतलब उसे सुकून मिलता था, और रेगुलरली उस वक्त तक वो वायलिन जो है वो बजाता रहता था जब तक कि उसकी लैंड लेडी उसे बंद करने को नहीं कहती थी। मतलब उसे वायलिन बजाना पसंद था और वो तब तक बजाता था अपने मूड के अकॉर्डिंग जब तक उसकी जो घर मालिक है, लैंड लेडी है, वो उसे बंद करने को नहीं कहती थी। ये वायलिन की तीखी आवाज़ जो है मेरी नसों को खींच लेती है। ठीक है, वेलिंग मतलब खींच लेना, इतनी तेज़ी की आवाज़ का मेरी नसें खींच लेती। जैसे कई बार होता है ना, बहुत तेज़ म्यूजिक जो है चलता है तो हम कहते हैं अरे कम करो इसे, ये तो मेरी जो नसें खींच रहा है। मतलब एक बिना जो थिंग्स होती कि हमें वो पसंद नहीं आती, हम उससे इरिटेट होने लग जाते हैं इतनी तेज़ आवाज़ में। सो इसीलिए इसने कहा है कि ये जो है इस आवाज़ को बंद करो, ये मेरी जो है नसों को खींच लेता है इस तरीके से। इस घर में सभी बच्चों के चिल्लाने की जो है बहुत ज़्यादा आवाज़ें हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि जाहिर सी बात है, कहते हैं ना हमारे घर में बहुत सारी आवाज़ें होती हैं, अब इसको भी तो क्यों बजा रहा है, इसको बंद करना। क्योंकि सारे बच्चे जो है वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा हाउलिंग करते हैं, चिल्लाते हैं बच्चे बहुत ज़्यादा। एल्बर्ट ने जो है उसे ये बताने के लिए हमेशा ही वो तैयार हो गया कि अक्सर वक्त और खुद चीखने के लिए उसे जो है मजबूर करती है, लेकिन उसने डिसाइड लिया कि भाई कुछ कहने से बेटर है कि हम खामोशी रहूं, मतलब कुछ नहीं कहना ही ज़्यादा बेटर है आई थिंक। क्योंकि वो बार बार कहती रहती कि देखो वो कह रही है कि तुम्हारे वॉयलिन की वजह से सब कुछ होता है, जबकि वो कह रहा है, एल्बर्ट अपने मन में ही कह रहा है कि बच्चों की ज़्यादा आवाज़ है, इतनी ज़्यादा आवाज़ आती है तो इसकी आवाज़ कहाँ आएगी। लेकिन वो बजाय उसे कुछ कहने के खामोश रहना ज़्यादा पसंद करता था। आई मस्ट गेट अवे फ्रॉम हियर, he told Yuri after 6 months alone in Munich. It is absurd that I should go on like this. In the end, it will turn out I have been wasting my father's money and everyone's time. It will be better for all if I stop now. So ये कह रहा है कि भाई मैं यहाँ पर जब आ गया हूँ, मैं यहाँ से जो है ज़रूर ही चला जाऊँगा। जब वो 6 महीने वहाँ पर जो है मतलब रह चुका है, म्यूनिक में उसको आए हुए 6 मंथ हो चुके हैं, तब उसने जो है यूरी को बताया। ये बेतुकी बात होगी, एब्सर्ड मतलब फालतू बकवास बात मत करो, जैसे हम कहते हैं ना, अब क्या फालतू बकवास बात कर रहे हो, तुम्हें तो यहाँ आए हुए 6 मंथ हो चुके हैं। सो कह रहा है ये बिल्कुल बकवास बात होगी। ठीक है, अगर अभी कह रहा है कि मैं जो है ये बिल्कुल बकवास बात है अगर मैं इसी तरीके से स्कूल जाता रहा और लास्ट में मैं ये कह पाऊँगा कि मैंने अपने फादर की जो है पैसे बर्बाद कर लिए, सब लोगों का टाइम बर्बाद कर दिया। शायद
ठीक है। और इसका रिजल्ट यही रहेगा, मैं बता दूं, कि मैं अपने पैसे जो है, अपने मतलब फादर के जो है पैसे बर्बाद कर रहा हूँ, सभी का टाइम बर्बाद कर रहा हूँ। और शायद ये सभी के लिए बेटर होगा कि अब मैं जो है स्कूल जाना ही बंद कर दूं, क्योंकि वरना मुझे फ्यूचर में रिजल्ट में यही लोग बोलेंगे कि क्यों वक्त बर्बाद किया, क्यों पैसे बर्बाद किए। तो इससे अच्छा यही है कि मैं अब जाना ही बंद कर दूं। एंड देन वॉट विल यू डू, यूरी आस्क्ड। उसके बाद उसने पूछा, अच्छा फिर तुम क्या करोगे। यूरी ने कहा उसे कि भाई फिर तुम क्या करोगे। आई डोंट नो इफ आई गो टू मिलान, आई एम अफ्रेड माई फादर विल सेंड मी बैक अनलेस। हिज आइज ग्लीम्ड विद अ सडन आइडिया। यूरी, डू यू नो एनी फ्रेंडली डॉक्टर्स। तो उसने कहा, मुझे नहीं, मैं नहीं जानता। मैं अगर मिलान जाता हूँ, ठीक है, तो मुझे डर है कि मेरे फादर जो है मुझे वापस से भेज देंगे। जब तक उसकी आंखें जो है एकदम अचानक ही चमक उठी, कोई आइडिया से, मतलब उसका अचानक एक आइडिया आ गया जिससे उसकी जो है फेस चमक उठा, ग्लीम चमक उठा। क्या तुम किसी जो है फ्रेंडली डॉक्टर को जानते हो, मतलब कोई तुम्हारा दोस्त डॉक्टर फ्रेंड है क्या कोई। I know a lot of medical students, and some of them are friendly, said Yuri. Doctor, no, I have never had enough money to go to one. Why? Suppose, said Albert, that I had a nervous breakdown. Suppose a doctor would say, it's bad for me to go to school and I need to get right away from it. So उसने कहा, हाँ मैं कुछ मेडिकल स्टूडेंट्स को जानता हूँ और उनमें से कुछ मेरे जो है वो फ्रेंड है। यूरी ने ऐसा कहा। तो डॉक्टर नहीं, किसी डॉक्टर के पास जाने के लिए मेरे पास कभी भी जो है पैसे नहीं थे। क्यों। सपोज, मान लो, एल्बर्ट ने कहा कि मेरे जो है नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। नर्वस ब्रेकडाउन मतलब मतलब दिमाग में जो है कोई परेशानी हो गई है। मान लो अगर डॉक्टर कहता है कि मेरे लिए स्कूल जाना बुरा है, तो मुझे इस स्कूल से दूर ले जाने की ज़्यादा ज़रूरत है। मतलब अब ये बीमारी बता रहा है कि भाई अगर डॉक्टर ऐसा कह दे कि मुझे जो है नर्वस ब्रेकडाउन हो गया, मतलब दिमाग में कुछ प्रॉब्लम हो गई है और मेरे लिए स्कूल बिल्कुल भी अच्छी नहीं रहेगी, तो मुझे स्कूल से दूर रहना चाहिए, ऐसा कह रहा है ये। आई कांट इमेजिन अ डॉक्टर सेइंग दैट, सैड यूरी। मुझे नहीं लगता ऐसा डॉक्टर क्यों बोलेगा, जाहिर सी बात है, ऐसी अगर चीज़ है तो कोई क्यों डॉक्टर ऐसी जो है बात कहेगा, यूरी ने कहा। I must try, said Albert, to find a doctor who specializes in nerves. There are plenty of them, Yuri told him. He hesitated for a moment and then added, rather reluctantly, I will ask some of the students if they know one, if you like. Will you? Oh, thank you, Yuri. Albert's eyes were shining. Wait a moment, I haven't found one yet. Oh, but you will, and if I do, I don't know if he will be willing to help you. अब ये कह रहा है जो है मैं ट्राई ज़रूर करूँगा, एल्बर्ट ने कहा, कि किसी ऐसे डॉक्टर को ढूंढने की जो मतलब इसमें स्पेशलाइज हो, बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो, नर्वस सिस्टम मतलब नर्वस वगैरह के नसों के बारे में वो विशेषज्ञ हो। ऐसे बहुत से हैं, यूरी ने उसे बताया कि ऐसे तो बहुत सारे हैं भाई। वो जो है हिचकिचाहट जो है कुछ पल भर के लिए वो हिचका, फिर उसने बिना ही कुछ मन के, रेलिक्टेंटली मतलब बिना मन के जो है आगे कहा, अगर तुम पसंद करो तो मैं कुछ जो है स्टूडेंट से पूछ लूँगा क्या वो किसी जो है डॉक्टर को जानते हैं। ठीक है, तो उसने क्लियरली कह दिया कि भाई अगर तुम चाहते हो तो ठीक है, मैं पूछ लूँगा क्या आखिर वो किसी और को जानते हो तो क्या तुम ढूंढ लोगे, ऐसा कहा। ठीक है, क्या तुम ढूंढ लोगे, शुक्रिया। ठीक है यूरी। एल्बर्ट्स की आंखें जो है वो चमकने लग गई, मतलब चमक उठी कुछ पल के लिए। जरा ठहरो, मुझे अभी तक कोई ऐसा डॉक्टर नहीं मिला। मतलब वो इतनी जल्दी एक्साइटेड हो गया, इतनी जल्दी खुश हो गया। तो यूरी ने कहा, रे भाई रुक जा, अभी तक तो डॉक्टर ही नहीं मिला है। ठीक है, डॉक्टर तो मिल जाने दो। बट अरे तुम, मुझे पता है मिल जाएगा। ठीक है, मतलब कह रहा है कोई बात नहीं, तुम्हें मिल जाएगा, मुझे, मैं जानता हूँ। और अगर तुम्हें मिल जाता है तो पता नहीं वह तुम्हारी मदद करने के लिए राज़ी भी होगा या नहीं होगा। विलिंग मतलब मन भी होगा उसका हेल्प करने का या नहीं होगा।
he will, declared Albert. I'm going to have a real nervous breakdown to make it easier for him. He laughed merrily. ये कह रहा है वो करेगा, डेफिनेटली करेगा, ऐसा कह रहा है। एल्बर्ट ने ऐसा घोषणा की कि भाई डिक्लेयर कर दिया कि हाँ ऐसा ही होगा, देखना डेफिनेटली होगा। मेरा रियल में नर्वस जो है ब्रेकडाउन होने वाला है, ताकि उसके लिए काम जो है जल्दी आसान हो जाए। और वो खुशी के मारे जो है हंस पड़ा। मेरे लिए मतलब बहुत ज़्यादा खुशी के साथ हंस पड़ा। तो एक्चुअली उसका दिमाग हकीकत में यही है कि उसका नर्वस ब्रेकडाउन ही हो गया है। उसका एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। आई हैव नेवर सीन यू लुकिंग लेस nervous, remarked Yuri. A day or two at school will soon put at that night, Albert assured him. So कह रहा है मैंने तुम्हें कभी भी इतना परेशान नहीं देखा। यूरी ने जो है उसे कहा कि भाई मैंने तुम्हें कभी भी इतना नर्वस नहीं देखा है। ठीक है, स्कूल में 1 या 2 दिन रहना जल्दी से जल्दी ऐसे शायद सिद्ध कर देगा, मतलब नर्वस ब्रेकडाउन हो जाए अगर मैं इस तरीके से 1-2 दिन भी स्कूल आता रहा। एल्बर्ट ने क्लियरली उसे बता दिया, एश्योर कर दिया, मतलब विश्वास दिला दिया कि अगर इस तरीके से ही अगर मैं 1-2 दिन स्कूल आता रहा तो डेफिनेटली है, गारंटी दे रहा हूँ मैं कि मुझे नर्वस ब्रेकडाउन हो ही जाएगा, तो किसी और की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आई नेवर Certainly he had lost his high spirits when Yuri saw him next. I can't stand it any longer, he said. I really shall have nervous breakdown that will satisfy any doctor. जब यूरी ने उसे अगली बार मिला तो रियल में जो है उसका जो है मतलब स्पिरिट जो थी, यकीन जो था या उत्साह कहें, वो खो दिया था। हकीकत में जब वो उससे मिला तो ऐसा ही लग रहा था मैं इसे और ज़्यादा सहन नहीं कर सकता। बिल्कुल, मतलब एल्बर्ट ने उसे साफ कह दिया, इससे ज़्यादा अब मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। उसने कहा मुझे हकीकत में नर्वस जो है ब्रेकडाउन हो जाएगा। ठीक है, क्लियरली कहा, जो किसी भी डॉक्टर को जो है सेटिस्फाई कर देगा, मतलब डॉक्टर मानने पे मजबूर हो जाएगा कि हकीकत में ही मुझे नर्वस ब्रेकडाउन है अगर मैं रेगुलरली इसी तरीके से स्कूल जाता रहा। तो कुल मिला के हकीकत में ये मेंटली डिस्टर्ब हो रहा था, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है, क्योंकि जो कुछ भी इसके साथ हो रहा है या जो कुछ भी इसका पॉइंट आउट हो रहा है वो कोई भी समझने वाला नहीं हो रहा है। कीप इट अप। एल्बर्ट्स फेस लिट अप। ओ गॉड, व्हेन आई कैन सी हिम। अब ये कह रहा है ठीक है लगे रहो, ठीक है लगे रहो। यूरी ने ऐसा कहा, आखिर तुम्हारे लिए एक डॉक्टर जो है वो मिल गया है, मतलब फाइनली जो कहा जाए उसका जो है क्लियरली कह दिया, तुम उसे कंटिन्यू रखो। यूरी बोला तुम्हारे लिए एक डॉक्टर मिल गया है और तुमने ढूंढ लिया। ठीक है, एल्बर्ट का चेहरा जो है बिल्कुल जगमगा उठा, एकदम लीट अप, मतलब जगमगा उठा। ओ गॉड, मैं उन्हें कब मिल सकता हूँ? आई हैव एन अपॉइंटमेंट फॉर यू फॉर टुमारो इवनिंग, यूरी सैड, हियर इज़ द एड्रेस। सो उसने कहा मैंने कल शाम का जो है इवनिंग का अपॉइंटमेंट लिया है तुम्हारा मिलने के लिए, यूरी ने कहा, और ये रहा उसका एड्रेस। He handed Albert a piece of paper. Dr. Ernest Well, he is a specialist in nervous troubles, asked Albert. So उसने कहा ये रहा तुम्हारा जो है अपॉइंटमेंट लेटर। ठीक है, मतलब मिलने का जो कहा गया कि तुम्हारे लिए कल शाम के मिलने का जो है वक्त है। यूरी ने जो है कहा देखो ये रहा वो पता, और उसने जो है एल्बर्ट को वो पेपर थमा दिया कि मतलब ये लो, ये रहा टुकड़ा, पीस ऑफ पेपर जिस पे एड्रेस लिखा हुआ था। तो उसने कहा डॉक्टर अर्नेस्ट वेल, वो जो है डॉक्टर अर्नेस्ट वेल, इज ही ए स्पेशलिस्ट इन नर्वस ट्रबल्स, आस्क एल्बर्ट। तो उसने कहा डॉक्टर अर्नेस्ट वेल, अच्छा क्या वो जो है नर्वस ट्रबल्स के बारे में स्पेशलिस्ट है क्या, मतलब नसों से रिलेटेड जो है उनके स्पेशल विशेषज्ञ हैं क्या, एल्बर्ट ने पूछा। नॉट एग्जैक्टली, ये कह रहा पूरी तरीके से तो नहीं। यूरी ने माना कि मतलब पूरी तरीके से तो नहीं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही ओनली क्वालिफाइड एज अ डॉक्टर लास्ट वीक, यू मे बी हिज फर्स्ट पेशेंट। तो ये कहा कि भाई उसे पिछले ही जो है वीक कहा गया है डॉक्टरी की है, मतलब कंप्लीट जो की है उसने
चिकित्सा की जो डिप्लोमा है या डिग्री है वो पिछले हफ्ते ही जो है उसने हासिल की है। तो तुम शायद ही उसके जो है वो क्या है, पहले मरीज हो। ठीक है, लास्ट वीक ही उसने कंप्लीट करी है, तो उस हिसाब से तुम उसके सबसे पहले पेशेंट होगे। आई न्यू हिम एज ए स्टूडेंट देन, ये कह रहा है वो तुम्हें तभी से जानते हो जब वो स्टूडेंट था। तो तुम उसे शायद उस तक जानते हो जब एल्बर्ट ने उसे कहा अच्छा तुम उसे तब से जानते हो जब वो स्टूडेंट था। तो इसने कहा है मैं अर्नेस्ट को जो है बरसों से जानता हूँ, मतलब आज का नहीं, मैं अर्नेस्ट को बरसों से जानता हूँ। यूरी कुछ पलों के लिए हिचकिचाता रहा। वो इतना बेवकूफ़ नहीं है, एल्बर्ट जो है उसने कहा कि वो जो है, याद रखना यूरी, वो इतना भी बेवकूफ़ नहीं है। ठीक है, अपने आप को इतना होशियार मत समझो, वो इतना भी बेवकूफ़ नहीं है। ठीक है, व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा कहने का क्या मतलब है। मतलब एल्बर्ट जब उसे बेवकूफ़ बनाने की सोच रहा है तो क्लियरली कह रहा है कि वो डॉक्टर है, भले ही उसने लास्ट वीक किया हो तो क्या हुआ, लेकिन वो डॉक्टर इतना बेवकूफ़ नहीं है, ये याद रखना। उसे धोखा देने का जो है ट्राई करना, बस इतना याद रखना। डोंट ट्राई टू पुल द वूल ओवर हिज आइज, दैट्स ऑल। बी फ्रैंक विद हिम, but don't pretend you have got what you haven't. Not that you would deceive anyone. Yuri added, you are the world liar. अब ये कह रहा है तुम्हें उसे धोखा देने का जो है ट्राई नहीं करना, बस इतना ध्यान रखना। ठीक है, साफ साफ कह दिया है कि बेबी फ्रैंकली जो भी बात है उसे साफ साफ कह देना। ठीक है, जो भी बीमारी है, लेकिन जो बीमारी तुम्हें नहीं है उस बीमार का बहाना मत करना। ये मत समझना कि तुम किसी को जो है वो डिसीव कर सकते हो, मतलब धोखा दे सकते हो। यूरी बोलता चला गया, तुम जो है मतलब वर्ल्ड के सबसे बड़े झूठे बेवकूफ़ झूठे हो। ठीक है, मतलब तुम्हें कुछ भी जो है समझाना नहीं आता या बेवकूफ़ी करना नहीं आता, ना ही तुम इतने होशियार हो, ऐसा इसने कहा। तो ये इसे वॉर्न कर रहा है कि अपने आप को होशियार मत समझना कि आगे वाला बेवकूफ़ है। उसे इतना भी जो है मतलब क्लियरली बोल दिया, उसे बेवकूफ़ मत समझना। डोंट क्लियरली जब बोल दिया कि भाई वो दुनिया का, यूरी ने कहा कि तुम दुनिया के सबसे बड़े झूठे और बेईमान हो, पूरी दुनिया के, ऐसा उसने कहा। मतलब तुमने तो अपनी जो है स्पीच बदल ली, जाहिर सी बात धोखा देने की कोशिश कर रहे हो, क्या तुम उसे पूरी तरीके से धोखा दे सकते हो क्या। तो कहा भाई तुम जो है वर्ल्ड के पूरे जो है बेवकूफ़ और झूठे घटिया बेवकूफ़ हो। एल्बर्ट स्पेंड द नेक्स्ट डे वॉन्डरिंग व्हाट टू टेल द डॉक्टर, उसने अगला दिन पूरा सोचते सोचते गुजार दिया, ये सोचते हुए कि आखिर उसे डॉक्टर को क्या कहना है। When the time arrived for his appointment, he had worried over it so much and he really was quite nervous. अब एल्बर्ट ने जो है अगले ही दिन एकदम सरप्राइजली जो है वर्डरिक होते हुए जो है मतलब आश्चर्यचकित होते, चिंतित होते हुए, जब उसकी मुलाकात का वक्त आया, ठीक है, सो कहा तुम जब अगले टाइम जो है सो मिलने का टाइम आया, तो उसने जो है क्लियरली कहा मिलने के वक्त, ठीक है, उस जब वो वक्त आया तब तक वो उसके बारे में बहुत ज़्यादा टेंशन हो चुका था और हकीकत में उसे जो है नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था। ठीक है, रियल में वो पूरा इतना नर्वस हो गया था कि मानो उसे ऐसे ही लग रहा था जैसे कि उसे जो है मतलब नर्वस ब्रेकडाउन ही हो चुका है। ठीक है, क्योंकि हकीकत में वो ये सोचता था कि अगर मैंने यहाँ पर डॉक्टर को यकीन नहीं दिलाया तो मेरा कहना कोई, सो इसीलिए जब वो मिलने का वक्त आया तो वो बिल्कुल ही उदास हो गया था। हकीकत में ही वो बहुत ज़्यादा इतना नर्वस हो गया था कि लग रहा था कि हाँ वो बहुत ज़्यादा नर्वस है, और यही तो वो चाहता था, क्योंकि उसको इतनी नफरत हो चुकी थी स्कूल नाम से कि वो बिल्कुल भी जाना ही नहीं चाहता था स्कूल। आई डोंट रियली नो हाउ टू डिस्क्राइब माई ट्रबल डॉक्टर वेल ही बिगैन, ये कह रहा है क्योंकि अगर तुम्हारा नर्वस ब्रेकडाउन होने वाला नहीं होता, ठीक है, तो ये बिल्कुल क्लियरली कह रहा है डॉक्टर वेल हकीकत में मैं नहीं जानता कि मैं आखिर अपनी परेशानियों को किस तरीके से बताऊं। उसने स्टार्ट कर दिया, मतलब एल्बर्ट अब कह रहा है अपनी परेशानियों को बताना स्टार्ट कर दिया है उसने कि आखिर मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है डॉक्टर, मैं आपको अपनी परेशानियों के बारे में कैसे बताऊँ। डोंट ट्राई, said the young doctor with a friendly smile. Yuri
हैज़ ऑलरेडी गिवन मी ए हिस्ट्री ऑफ द केस। तो कह रहा तुम्हें बताने की ज़रूरत ही नहीं है। उस यंग डॉक्टर ने बिल्कुल फ्रेंडली स्माइल के साथ कहा कि भाई तुम्हें मुझे कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है, ट्राई मत करो, क्योंकि यूरी ने मुझे तुम्हारी बीमारी के बारे में सारा का सारा बता दिया, क्या कि तुम्हें बीमारी क्या है, क्यों परेशान हो, वगैरह वगैरह। ओ व्हाट डिड ही से? ओनली दैट यू वांट मी टू थिंक यू हैव अ बैड नर्वस ब्रेकडाउन एंड से दैट यू मस्ट नॉट गो बैक टू दैट स्कूल। तो ये कह रहा है बिल्कुल उसने क्या बताया आपको? तो ये कह रहा है यहाँ कि तुम ये कि तुम चाहते हो कि मैं ये सोचूं कि तुम्हें जो है नर्वस ब्रेकडाउन हो गया है, और और मैं ये कह दूं कि तुम्हें उस स्कूल में वापस बिल्कुल भी नहीं जो है नहीं जाना है। यही बोलना है ना, मतलब यही केस स्टडी है आपकी कि भाई वहाँ पर नहीं जाना है। ओ डियर, एल्बर्ट्स फेस फेल, ही शुडंट हैव टोल्ड यू दैट, वाई नॉट, इज नॉट ट्रू देन। सो ये कह रहा है ओ मेरे डियर फ्रेंड, एल्बर्ट का चेहरा एकदम क्या हो गया, एकदम चेहरा जो है लटक गया, जैसे हम कहते हैं ना उतर गया इसका चेहरा पूरा, तो उसका चेहरा पूरा जो है लटक गया, मतलब उदास सा हो गया वो। उसे आपको ये नहीं बताना चाहिए था, मतलब यूरी ने ये सब कुछ आपको बता दिया, ये चीज़ आपको नहीं बतानी चाहिए थी। ठीक है, क्यों नहीं बताना? तो फिर क्या ये सच नहीं है? Yes, that's the trouble. Now you will say there is nothing wrong with me and you will tell me no, you have to go to back to school. So ये कह रहा हाँ यही परेशानी है, पर आप अब जो है आप यही कहोगे मुझे कुछ नहीं हुआ है, मुझे वापस स्कूल जाने के लिए ही कहोगे। ठीक है, मतलब आप तो मुझे यही कहोगे ना भाई कुछ ही नहीं हुआ। Don't be too sure of that, said the doctor. As a matter of fact, I am pretty sure you are in a nervous state about that school, but I haven't told you anything about it, said Albert, wide-eyed. How can you know that? So ये कह रहा है तुम इतने क्लियर कैसे कह सकते हो कि मतलब मैं तुम्हें यही कहने वाला हूँ, डॉक्टर ने ऐसा कहा। मैटर की बात यह है, वास्तव में मुझे पूरा यकीन है कि उस स्कूल के बारे में तुम्हें जो है नर्वस प्रॉब्लम तो हुई है, तुम नर्वस सिस्टम मतलब स्टेट में ही हो बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा नर्वस में हो तुम उस स्कूल को लेके, तो ये तो बात तो क्लियरली है। ठीक है, और मुझे इस सब्जेक्ट में मैंने तो इस सब्जेक्ट में आपके बारे में कुछ भी नहीं कहा। तो एल्बर्ट ने कहा ठीक है, मतलब मैंने तो ऐसा नहीं कहा कि मैं उस स्कूल को लेके नर्वस हूँ या आपको ऐसा लगा। ठीक है, तो एल्बर्ट ने जो है हैरान होकर कहा आप ये कैसे जान सकते हैं? ठीक है, मतलब आपने कैसे जाना ये सब कुछ कि हकीकत में मुझे जो है मतलब बहुत ज़्यादा जो है परेशानी हो रही है और मैं इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हूँ या नर्वस हूँ। Because you wouldn't have come to see me about this if you hadn't been pretty close to a nervous breakdown. That's why. Now, said the doctor briskly, if I certify that you have had a nervous breakdown and must stay away from school for a while, what will you do? So उसने कहा कि भाई क्योंकि अगर तुम्हारा नर्वस ब्रेकडाउन नहीं होता तो तुम इस सब्जेक्ट में मुझसे मिलने की बात कभी नहीं करते। जाहिर सी बात है, तुम्हें इस चीज़ मतलब कहा गया है कि भाई अगर हमें कोई चीज़ करनी ही नहीं हो, अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती तभी तो हम वो काम करते हैं। तो इसीलिए ही तो जो है अगर तुम्हारा नर्वस ब्रेकडाउन होने वाला नहीं होता तो उस सब्जेक्ट में जो है तुम मुझसे मिलने की बात नहीं आते, और यही रीज़न है। ऐसा कहा भी तुम मुझे जो है आके मिलते ही नहीं कि मतलब ऐसा कुछ हुआ है। अब कहो, फटाफट जो है डॉक्टर बोल उठा। ठीक है, अगर सपोज करो मैं तुम्हें ये सर्टिफाई कर दूँ, फटाफट बोल उठा ब्रिस्कली, मतलब हाथों हाथ बोल चुका फटाफट कि अच्छा बताओ अगर नहीं हुआ होता, नर्वस नहीं होते या कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो क्या तुम यहाँ मेरे पास मिलने के लिए आते क्या? तो फटाफट ये कहा भी तुम नर्वस तो हो ही, नो डाउट है, और अगर सपोज करो मैं तुम्हें ये जो है सर्टिफाई कर दूँ, मतलब प्रमाणित कर दूँ इस बात को लेके कि हाँ तुम्हें नर्वस ब्रेकडाउन है, ठीक है, और तुम्हें जो है कुछ वक्त बिल्कुल स्कूल ही नहीं जाना है, तो तुम मुझे बताओ तुम क्या करोगे? I will go to Italy, said Albert, to Milan, where my parents are. And what will you do there? I will try to get into an Italian college or institute. How can you without a diploma? So उसने कहा मैं इटली चला जाऊंगा, एल्बर्ट बोला, मिलान में जहाँ पर मेरे पेरेंट्स रहते हैं। अच्छा, तो तुम वहाँ क्या करोगे? उसको क्लियरली बोल दिया कि भाई अच्छा इटली तो चले जाओगे, मिलान में जहाँ पेरेंट्स हैं, और मैं इटली के जो है किसी कॉलेज या इंस्टीट्यूट में जो है एडमिशन ले लूँगा। लेकिन तुम बिना डिप्लोमा के ऐसा कैसे करोगे? आई विल आस्क माई मैथमेटिक्स टीचर टू गिव मी समथिंग
about my work and perhaps that will be enough. I have learnt all maths they teach me at school. सो कहा भाई अच्छा ठीक है, तुम वहाँ चले जाओगे इंस्टीट्यूट, लेकिन बिना डिप्लोमा के तुम्हें एडमिशन कौन देगा, मतलब कॉलेज और इंस्टीट्यूट में बिना डिग्री के कौन तुम्हें जो है एंट्री दे देगा। तो कह रहा है मैं अपने मैथमेटिक्स टीचर से जो है रिक्वेस्ट करूँगा, ठीक है, कि वो मुझे कुछ दें, मतलब मेरे बारे में कोई भी जो है प्रमाण पत्र दे दें, कोई भी सर्टिफिकेट दे दें, ठीक है, और शायद वो एंट्री के लिए मेरा काफ़ी होगा। मैंने ऑलमोस्ट जो है स्कूल में जितना मैथ्स पढ़ाते हैं, ठीक है, मैंने वो सारा सीख लिया, बल्कि उससे कुछ ज़्यादा ही सीख लिया है। ही एडेड वैन डॉक्टर वेल लुक डाउटफुल, ठीक है, जब वो डॉक्टर वेल उसे डाउटफुली देख रहे थे, शक की निगाह से देख रहे थे, तो कह रहा है कि स्कूल में जो भी मैथ्स पढ़ाई जाती है वो मैं ऑलरेडी सीख चुका हूँ, इवन उससे कुछ ज़्यादा ही सीख चुका हूँ, उसने आगे बोलते हुए कहा। तो डॉक्टर वेल उसे बिल्कुल डाउटफुली जो है वो देख रहे थे। वेल इट्स अप टू यू, ही सैड, आई डाउट इफ इट विल कम ऑफ, बट आई कैन सी you are not doing yourself or anyone else much good by staying there here. How long would you like me to say you should stay away from school? Would 6 months be all right? So उसने कहा ठीक है, ये बात जो है अब तुम पे ही डिपेंड करती है। वो बोला मुझे डाउट है कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि अगर तुम यहाँ पर जो है ठहरे रहते, ठीक है, तुम यहाँ ठहर कर, मतलब कहा गया है यहाँ ठहर कर तुम अपने लिए या किसी अदर पर्सन के लिए कुछ अच्छा नहीं कर रहे हो, मतलब जाहिर सी बात है अगर तुम यहाँ भी रहोगे तो ना तो खुद के लिए अच्छा करोगे और ना ही दूसरों के लिए कुछ अच्छा करोगे अगर तुम जितना ज़्यादा यहाँ पर रहे। तो तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हें कितने वक्त के लिए जो है स्कूल से दूर रखना, मतलब दूर रहने के लिए लिख दूँ, क्या 6 मंथ काफ़ी होंगे? उसने कहा भाई ठीक है, अगर तुम यहाँ रह भी गए ज़बरदस्ती, जैसा कहा जाता है ज़बरदस्ती अगर कोई काम करते हैं तो ना तो हमारा मन होता है उसमें, ना ही हम कामयाब होते हैं, ना ही किसी और चीज़ की सक्सेसफुल मिलता है। तो फिर तुम यहाँ रहोगे तो ना तो खुद के लिए अच्छा करोगे ना ही दूसरों के लिए। और ऐसा करना अगर तुम्हें पसंद है कि भाई तुम स्कूल से दूर रहना चाहते हो, तो अच्छा तुम बताओ कितने टाइम तक का मैं तुम्हारा सर्टिफिकेट बना दूँ, क्या 6 मंथ काफ़ी होगा? क्योंकि 6 मंथ तक ही वो जो है उसे बनाना जो है शुरू कर रहे हैं। दिस इज़ वेरी काइंड ऑफ यू, ये जो है मतलब बहुत अच्छा, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। इट्स नथिंग, आई हैव ओनली जस्ट स्टॉप बीइंग अ स्टूडेंट माई सेल्फ, सो आई नो हाउ यू फील, हियर यू आर। डॉक्टर वेल हैंडेड हिम द सर्टिफिकेट एंड द बेस्ट ऑफ लक, हाउ मच। अब ये कह रहा है ऐसा कुछ नहीं है, मैं खुद अभी जो है मतलब अभी मैंने जस्ट स्टूडेंट लाइफ जो है ख़त्म की है, इसीलिए मैं समझ सकता हूँ कि तुम कैसा फील करते हो। ये रहा तुम्हारा सर्टिफिकेट। उसने जो है डॉक्टर ने उस सर्टिफिकेट को हाथ में देते हुए उसे कहा और कहा ठीक है, और बेस्ट ऑफ लक मतलब भाग्य तुम्हारा साथ दे। हाउ मच मतलब कितने पैसे हुए, जैसे हम कहते हैं ना पूरा सब कुछ दिखा दिया डॉक्टर को, फिर पूछा कितने हुए। नथिंग इफ़ यू हैव एनीथिंग टू स्पेयर, invite Yuri to a meal. He is a good friend of mine and yours too, I think. Albert had the so उसके पास जो है एक्चुअली एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं थे, लेकिन उसने फिर भी अपनी, जैसा हम दिखाते हैं ना बहुत ज़्यादा कि हाँ मेरे पास तो बहुत सारे रुपए हैं, ठीक है, तो उसने ऐसे ही झूठ मूठ करके ही पूछ लिया। तो उसने कहा कुछ नहीं, ठीक है, तुम एक काम करना, यूरी को जो है खाने पे इनवाइट कर लेना, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और शायद तुम्हारा भी, मैं ऐसा सोचता हूँ। तो एल्बर्ट के पास एक्चुअली एक्स्ट्रा मनी थी ही नहीं, ठीक है, कोई भी एक्स्ट्रा नहीं थी, लेकिन उसने दिखावा किया, प्रिटेंड किया, दिखावा किया और ये दिखाया कि भाई हाँ यूरी को वो जो है मतलब सपर मतलब रात का जो खाना होता है वो खाने पर ले गया। तो इसीलिए उसने दिखावा कर दिया कि भाई उसके पास पैसे हैं, और जैसे हम एक्टिंग करते हैं, देना तो कुछ होता नहीं है लेकिन फिर भी हम एक्टिंग करते हैं कि हाँ हमने ऐसा कुछ दिया है। Isn't it wonderful? He said after showing यूरी द सर्टिफिकेट। सो जब वो यूरी को जो है सर्टिफिकेट दिखा रहा था बड़ा हैरान होकर, ठीक है, तो क्या ये हैरानी की बात नहीं है, यूरी को जो है वो सर्टिफिकेट उसने दिखाकर कहा यस इट्स फाइन, यूरी एग्रीड, 6 months इज़ अ गुड पीरियड, this way you won't actually be leaving the school, so if the worst comes to the worst you will be able to come back and carry on your diploma. सो ये कह रहा है हाँ अच्छी बात ये है, यूरी एग्री कर गया इस बात के लिए कि 6 महीने की जो टाइम पीरियड है वो काफ़ी अच्छा पीरियड है,
इस तरीके से तुम रियल में जो है स्कूल भी नहीं छोड़ रहे हो, ठीक है, और ना ही जो है अगर हालात ज़्यादा से ज़्यादा बिगड़ जाए तो तुम वापस यहाँ पर लौट कर आ सकते हो और अपना डिप्लोमा जो है वो जारी रख सकते हो। मतलब सपोज कीजिए अभी यहाँ से 6 मंथ स्कूल से दूर हो गया, ये घर चला जाएगा और वहाँ पर अगर इसको एडमिशन नहीं मिलता है या जो कुछ भी ये 6 मंथ ट्राई करेगा कि यूनिवर्सिटी में इसको एंट्री मिल जाए, एडमिशन मिल जाए, बाई चांस ऐसा ना हो तो ये वापस आके स्कूल को कंटिन्यू कर सकता है, ताकि ये एक 6 मंथ कहा जाए एक वैलिडिटी हो गई कि इस बीच में अगर ये कुछ कर लेगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करेगा तो टू बी कंटिन्यू विद स्कूल। I will never go back to that place, Albert assured him. I am going to take this certificate to the head teacher tomorrow, and that will be the end of it. So उसने कहा कि हाँ मैं कभी उस जगह पर नहीं जाऊंगा। उसने साफ कह दिया कि भाई वो उस जगह पर एल्बर्ट ने क्लियरली इंश्योर कर दिया कि वो उस जगह पे वापस तो किसी कीमत पे भी नहीं जाएगा और कल जो है मैं इस सर्टिफिकेट को लेके हेड टीचर के पास जाऊंगा और यही इसका आखिरी वक्त होगा, मतलब दी एंड। जैसा कहते ना पिक्चर ख़त्म हो गई क्या, सो कल इस पिक्चर का जो है दी एंड हो जाएगा अकॉर्डिंग टू एल्बर्ट। Don't forget to get a reference in writing from your mathematics teacher first, यूरी reminded him. उसके बाद यूरी ने उसे याद दिलाया कि कल तुम जो है अपना रेफरेंस जो मैथमेटिक्स टीचर से लेने वाले हो सबसे पहले वो सर्टिफिकेट ले लेना, ठीक है। यूरी ने उसे याद दिलाया तो उसे लाना बिल्कुल भी मत भूलना। मिस्टर कोच willingly gave Albert the reference he wanted. If I say I can't teach you anymore, and probably you will soon be able to teach me, will that be all right? He asked. उसके बाद मिस्टर कोच जो उसके मैथमेटिक्स टीचर थे उन्होंने जैसा एल्बर्ट्स को रेफरेंस जो चाहिए था उसी हिसाब से जो है उन्होंने उसे लिख कर दे दिया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खुश था। जो उसके मैथमेटिक्स टीचर थे मिस्टर कोच वो काफ़ी खुश थे एल्बर्ट से, तो उन्होंने जिस तरीके से उसे रेफरेंस जो है लेटर चाहिए था सेम उसी के हिसाब से बनाकर उसने दे दिया। और फिर जो है उसने क्लियरली ये बता दिया कि भाई मैं जो है अब तुम्हें इससे ज़्यादा और कुछ नहीं बता सकता या सिखा सकता और तुम जल्दी ही मुझे जो है पढ़ाने के लायक हो जाओगे। अब तो ठीक है, ठीक है। उसने बिल्कुल भी कह दिया कि भाई अब मैं पढ़ा ही नहीं सकता और थोड़े वक्त बाद तुम मुझे ही जो है पढ़ाने के लायक हो जाओगे, तो क्या ये ठीक होगा? उसने ऐसा पूछा। और उसके बाद दैट सेइंग टू मच सर, सैड एल्बर्ट। एल्बर्ट ने कहा नहीं सर, आपने कुछ ज़्यादा ही कह दिया, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब जिस तरीके से हम कहते हैं। इट्स ओनली द ट्रूथ बट ऑल राइट, आई विल पुट इट मोर सीरियसली। ये कह रहा है सच बात तो यही है लेकिन ठीक है, मैं जो है इस बात को जो है ज़्यादा सीरियसली लूँगा। It was still a glowing reference, and Mr. Koch made the point that Albert was ready immediately to enter a college or institute for the study of higher mathematics. अब उसने जो है ये क्लियरली कह दिया, मतलब अभी भी ये शानदार हवाला था कि मिस्टर कोच ने जो है स्पेशली ये लिखा है पॉइंट उसके अंदर रेफरेंस लेटर में कि एल्बर्ट जो है हाथों हाथ जिसे कहा जाता है हायर मैथमेटिक्स में जो है एडमिशन लेने के लिए कॉलेज और इंस्टीट्यूट में परफेक्ट है, मतलब इसको कोई भी डिले नहीं करना है। ये इतना मैथ्स में परफेक्ट है कि अगर ये अभी एडमिशन लेना चाहे कॉलेज और इंस्टीट्यूट में तो इसे रोका नहीं जाए, मतलब इसको हाथों हाथ जो है और एडमिशन लेने के लिए बिल्कुल रेडी है। अगर आप इसको अभी एडमिशन दें तो ये अभी भी इस जो है हायर स्टडी जो है मैथमेटिक्स करने के लिए अभी एट प्रेजेंट में रेडी है। I'm sorry, you are leaving us, although you are wasting your time in my class, he said. अब उसने क्लियरली कह दिया कि अब यही एक क्लास है जहाँ मैं जो है अपना जो वक्त जो है वो क्या है मतलब बर्बाद नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। उसने क्लियरली कहा कि आपको कैसे पता चला कि मैं जो छोड़कर जा रहा हूँ। इट्स ऑलमोस्ट द ओनली क्लास वेयर आई एम नॉट वेस्टिंग माई टाइम, सेड एल्बर्ट। हाउ डिड यू नो लिविंग सर? सो इसने ऐसा क्लियरली कहा कि भाई आई एम सॉरी कि मैं आप लोगों को छोड़ के जा रहा हूँ और यही क्लास है जिससे मैं मतलब जहाँ पर मैंने अपना वक्त बर्बाद नहीं किया है, ठीक है। और जहाँ पर इसने क्लियरली कहा है फिर एल्बर्ट ने कहा है कि भाई मुझे सिर्फ ये इकलौती क्लास है जहाँ पर मैंने अपना वक्त बर्बाद नहीं किया है और अदरवाइज़ ये रेफरेंस जो है परफेक्टली नहीं होता।
यू वुडंट हैव आस्क्ड मी फॉर दिस रेफरेंस अदरवाइज, आई थॉट यू वुड वंडर। ठीक है, सो मैंने सोचा आपको बहुत ज़्यादा सरप्राइज होगा। ठीक है, इसमें कोई सरप्राइज की बात नहीं है आइंस्टीन, मैं जानता हूँ कि तुम्हें पता लगने से पहले ही तुम खुद चले जाओगे, ऐसा इसने क्लियरली कह दिया। ठीक है, और इसमें कोई सरप्राइज वाली बात ही नहीं है, और वो जल्दी से जो है पता चल गया। ठीक है, क्योंकि उससे पहले से ही ये पता था कि भाई एल्बर्ट जो है ऑलरेडी जो मतलब जा रहा है, तभी तो उसने रेफरेंस लेटर मांगा। अगर रेफरेंस लेटर नहीं मांगते तो जाहिर सी बात है वो पता ही कैसे चलता कि वो जा रहा है। तो इसीलिए इसने कहा कि भाई मुझे पता चल गया, अदरवाइज तुम रेफरेंस लेटर नहीं मांगते। और ऐसा लगना तुम्हें नहीं लगता ये कोई मतलब आश्चर्य की बात है? देर इज़ नथिंग टू वंडर अबाउट आइंस्टीन, आई न्यू यू आर गोइंग टू लीव बिफोर यू नो योर सेल्फ। ये कह रहा है इसमें कोई वंडर की बात नहीं है, मतलब आश्चर्य की बात नहीं है आइंस्टीन, मैं जानता हूँ। ठीक है, मतलब अगर आप जो है अपने आप को जान लो, जैसे कहा इसमें कोई सरप्राइज की बात नहीं है आइंस्टीन, मैं जानता हूँ तुम्हें पता लगने से पहले तुम यहाँ से जो है पहले ही चले जाओगे। एल्बर्ट वॉज पजल्ड। एल्बर्ट वॉज पजल्ड, वाट डिड द टीचर मीन। अब जो है एल्बर्ट काफ़ी पजल्ड हो रहा है कि आखिर टीचर का कहने का क्या मतलब था इस बात को लेकर। He soon found out before he had the chance to ask for an interview with the head teacher. He was summoned to the head's room. और उसे जल्दी ही पता लग गया कि अब जो है, अब जल्दी से जल्दी उसे जो है मतलब मिलना चाहिए हेड टीचर से इंटरव्यू के लिए। ठीक है, और वो कुछ ऐसा करता उससे पहले ही उसे जो है हेड टीचर ने ऑलरेडी ही अपने रूम के अंदर बुला लिया। मतलब एल्बर्ट जो है वो सोच रहा था कि भाई अब उसे हेड टीचर से मुलाकात करनी है, मिलना है, तो वो अपने मन में ही ऐसा सोच रहा था कि अब उसे जो है जाने की परमिशन हेड टीचर से लेनी है, लेकिन वो कुछ सोचता उससे पहले ही उसे वहाँ पर हेड रूम से ऑलरेडी बुलावा आ गया, ताकि वो जो है अच्छे से हेड टीचर को बता सके भाई कि उसको नर्वस जो है ब्रेक डाउन है। Well, it saves me the trouble of having to wait an hour or two outside, he thought. He hardly bothered to wonder why he had been sent for, but vaguely supposed he was to be punished again for bad work and laziness. Well, he had finished with punishment. So, उसने क्लियरली कहा कि भी अच्छा हुआ, कम से कम मुझे जो है 1 या 2 घंटे बाद जो है वेट नहीं करना पड़ेगा, इस परेशानी से जो है वो आराम से जो है बच जाएगा। और बड़ी मुश्किल से ही उसे जो है सरप्राइज में पढ़ने की जो है ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि आखिर उसे क्यों बुलाया गया है, क्योंकि उसने सोचा जाहिर सी बात है फिर से मुझे बुलाया है तो ज़रूर कोई जो है पनिशमेंट होगी, या कोई घटिया काम किया होगा मैंने, या फिर मुझे जो है मैंने आलसीपन से कोई काम किया होगा, कोई बुरा काम किया होगा, इसीलिए शायद मुझे पनिशमेंट के लिए ही बुलाया गया है। और उसकी सज़ा से आप समझ लो मेरा पीछा छूट गया, क्योंकि अब ये जा रहा है तो जाहिर सी बात है पनिशमेंट वगैरह भी सारी की सारी चीज़ें यहीं पर ही ख़त्म हो जाएगी। आई एम गोइंग टू पनिश यू, ही हैड टीचर द हेड टीचर सैड टू एल्बर्ट सरप्राइज, योर वर्क इज टेरिबल and I'm not prepared to have you here any longer, Einstein. I want you leave the school now. अब ये कह रहा है कि मैं जो है तुम्हें कोई भी पनिश नहीं करने जा रहा हूँ, हेड टीचर ने ऐसा कहा। तो एल्बर्ट काफ़ी सरप्राइज हुआ और उसने कहा कि ये एल्बर्ट के लिए काफ़ी जाहिर सी बात है, बहुत बड़ी बात थी कि मैं तुम्हें जो है करा है। तो उसने कहा तुम्हारा काम जो है बहुत ज़्यादा भयानक है और अब मैं जो है तुम्हें और ज़्यादा रखने के जो है यहाँ पर मूड में नहीं हूँ, मतलब स्कूल में अब मैं तुम्हें यहाँ रखने के बिल्कुल भी मूड में नहीं हूँ आस्टीन, और मैं चाहता हूँ कि तुम जो है अब स्कूल छोड़कर चले जाओ। तो इसने डायरेक्टली ही बोल दिया कि भाई तुम स्कूल छोड़कर चले जाओ। लीव स्कूल नाउ, रिपीटेड एल्बर्ट डेज्ड। अब स्कूल छोड़ जाओ। एल्बर्ट ने जो है उसी बात को जो है मतलब एकदम सरप्राइज या शॉक्ड में या इस तरीके से डेज्ड होकर, जो स्तंभ होकर, मतलब अपने आप के मन में दोहराया कि एल्बर्ट स्कूल छोड़ लो अब। दैट इज वॉट आई सैड। यू मीन सैड एल्बर्ट दैट आई एम टू बी एक्सपेल्ड। मैंने यही कहा, ऐसा यह कहा
आपका मतलब है, एल्बर्ट बोला, मैं निकाला जा रहा हूँ। एक्सपेल्ड मतलब निकाल जाना, तो इसका मतलब आप मुझे स्कूल से निकाल रहे हैं, यही मतलब हुआ ना, इसका कहने का ये मतलब था। You can take it that way if you wish, Einstein. The head teacher was not mincing words. The simplest thing will be for you go for your own accord, and then the question won't arise. अब उसको कहा गया कि भाई ये सारी चीज़ें जब मान ली गई, तो अल्बर्ट बोला, मैंने अब जो है, जाहिर सी बात है, जब उसने बोला कि भाई मैं स्कूल से निकाला जा रहा हूँ, तो कहा गया अगर तुम ऐसा सोचते हो, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो ऐसे ही समझ लो। आइंस्टीन क्लियरली उसने बोल दिया कि भाई अब तुम समझते हो तो ठीक है, ये तुम्हारी इच्छा है, तुम समझना चाहोगे भी तुम्हें स्कूल से निकाला जा रहा है तो तुम स्कूल से निकाले जा रहा हो। और हेड टीचर ने जो है गोलमोल बातें बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे, मतलब साफ सुथरे अल्फाजों में, मिन्सिंग मतलब गोलमोल बातें करना या वर्ड इधर से उधर करना, तो वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे, वो बिल्कुल क्लियर थे अपनी बात को लेके। और सिंपल सी बात ये थी जो उसने कहा कि तुम्हारे लिए सबसे अच्छी बात यही होगी कि तुम अपनी जो है मतलब अपनी मर्जी से ही चले जाओ, ठीक है, तो क्वेश्चन ही सवाल नहीं होगा, तो कोई क्वेश्चन ही नहीं उठेगा। जाहिर सी बात है कि भाई तुम्हें निकाला गया है, जाहिर सी बात है अगर तुम नहीं गए तो मुझे निकालना पड़ेगा, तो इससे अच्छा है कि तुम अपनी मर्जी से चले जाओगे, तो ये सवाल ही पैदा नहीं होगा कि भाई इसको स्कूल से निकाला गया है। बट सैड अल्बर्ट, व्हाट क्राइम हैव आई कमिटेड। लेकिन एल्बर्ट ने साफ सुथरे अल्फाजों में पूछ लिया कि आखिर मैंने क्या अपराध कर लिया, आखिर मैंने क्या क्राइम किया है, आप मुझे ये बताइए। Your presence in the classroom makes it impossible for the teacher to teach and for the other pupils to learn. You refuse to learn. You are in constant rebellion and no serious work can be done while you are there. सो अब जब एल्बर्ट ने पूछ लिया कि आखिर मैंने ऐसा क्या कर लिया, ऐसा क्या क्राइम कर दिया जो आप मुझे स्कूल से निकाल रहे हैं, तो कहा गया कि क्लास में जो है जब तुम प्रेजेंट रहते हो क्लास में, तो एक टीचर के लिए इम्पॉसिबल होता है क्लास में पढ़ाना, और ना ही दूसरे स्टूडेंट सीख सकते हैं या पढ़ सकते हैं। तुम्हें तो कुछ सीखना नहीं है, तुम क्लियरली जो है मना कर देते हो, तुम्हें तो सीखने से इनकार है, आप सीखना चाहते ही नहीं हो, और हमेशा जो है क्या रहते हो आप, हमेशा जो है आप जो है टकराव करने के मूड में रहते हो। मतलब जब अगर कोई टीचर सवाल पूछे या आपसे कोई बात करे, कुछ पूछे, तो आप उनसे हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहते हो, डिबेट करने के लिए तैयार रहते हो, या हर बात को जो है अगेंस्ट जाते हो, विद्रोह करते हो, टकराव करते हो, और ये चीज़ सही नहीं है। और कोई भी वर्क आपको दिया जाए आप सीरियसली बिल्कुल भी नहीं करते हो, और जब अगर तुम वहाँ होते हो तो कोई भी सीरियस काम नहीं हो सकता। मतलब अगर आप पढ़ाने के लिए जाए तो ना पढ़ाई हो सकती है, कुछ वर्क कर रहे हैं राइटिंग का तो वो भी नहीं हो सकता। तो कुल मिला के तुम लड़ाई के मूड में ही रहते हो, टकराव के मूड में ही रहते हो कि हर बात को आपको किस तरीके से अगेंस्ट जाना है। एल्बर्ट फेल्ड द मेडिकल सर्टिफिकेट ऑलमोस्ट बर्निंग अ होल इन हिज पॉकेट। अब एल्बर्ट ने फील किया कि उसका जो डॉक्टर वाला जो सर्टिफिकेट था जो वो लेके आया था, ऐसा लग रहा था जैसे उसमें जलकर छेद हो गया हो, मतलब बेकार हो गया हो। जब किसी सर्टिफिकेट में अगर बीच में आग लग जाए तो वो बेकार हो जाता है। इन द सेम वे अब वो जो इतनी मुश्किल से मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा के लेके आया था, ऐसा फील हो रहा है कि वो बेकार हो गया, उसके पॉकेट में पड़ी पड़ी। आई वॉज गोइंग टू लीव एनी वे ही सैड। उसने कहा खैर मैं स्कूल छोड़ने वाला ही था, ठीक है, वो बोला क्लियरली। Then we are in agreement at least, Einstein, the head said. For a moment, Albert was tempted to tell the man that what he thought of him and of his school. Then he stopped himself without another word. Holding his head high, he stalked out. और उसके बाद जो है उसने जो है मन के अंदर ऐसा कहा, ठीक है, सो फिर कम से कम हमारे बीच समझौता हो गया। हेडमास्टर ने कहा, मतलब जो हेड टीचर था उसने साफ कह दिया कि ठीक है, फिर इसका मतलब हमारे बीच समझौता हो गया, तुम खुद ही जा रहे हो, ठीक है। सो इसमें तो अब आगे कोई डिस्कशन करने का सवाल ही नहीं है, ठीक है। पल भर के लिए एल्बर्ट उस जो है मतलब पर्सन को बताने के लिए तैयार हुआ कि वो आखिर आपकी स्कूल के बारे में और आपके बारे में क्या सोचता है, ठीक है। कि आखिर जो है थोड़ी देर के लिए वो तैयार हुआ कि मुझे इस पर्सन को बताना चाहिए
कि आखिर जो है वो स्कूल के बारे में, टीचर्स के बारे में या आपके बारे में क्या सोचता था। फिर उसने जो है खुद को रोक लिया और एक सिंगल वर्ड भी बिना बोले जो है उसने अपना सिर ऊंचा किया और वहां से जो है बाहर निकल गया। शट द डोर आफ्टर यू, शाउटेड द हेड। उसके बाद जो है उसने अपने पीछे जाते हुए दरवाजे बंद कर देना, उसके हेड टीचर ने कहा। एल्बर्ट इग्नोर हिम, लेकिन एल्बर्ट ने उसको इग्नोर कर दिया, मतलब उसकी बात को बिल्कुल ही नहीं सुना। He walked straight on out of the school where he had spent 5 miserable years. Without turning his head to give it a last look, he could not think of anyone he wanted to say goodbye to indeed. Yuri was almost the only person in Munich he left liking seeing before he left the town he had come to hate almost as much as the school. Elsa was back in Berlin, and he had no other real friends. Goodbye and good luck, said Yuri when he left. You are going to a wonderful country. I hope you will be happier there. So उसके बाद जो है एल्बर्ट ने जब इग्नोर कर दिया, जब उसके हेड टीचर ने बोला भी जाते हुए लास्ट में दरवाज़ा बंद कर देना, लेकिन उसने उसको भी सुना ही नहीं, बिल्कुल अनसुना कर दिया। और जब सीधा ही जो है बाहर आ गया, बिल्कुल मतलब स्कूल से डायरेक्ट ही बाहर आ गया। उस जो है मतलब स्कूल में जो है कम से कम उसने जो है वहाँ 5 ईयर्स बहुत कठिनाई वाले जो है निकाले, माइजरेबल मतलब कठोर जो होते हैं, मतलब बड़ी मुश्किल वाले जो है 5 साल बिताए। और उसने जो है आखिरी बार भी देखने के लिए जो है सिर नहीं घुमाया, मतलब लास्ट बार भी हम ये कहते हैं ना यार अब हम हमेशा के लिए स्कूल को छोड़ के जा रहे हैं तो कम से कम एक बार निगाहें भर के इसको देखो तो सही। लेकिन उसने लास्ट टाइम में भी जाते जाते भी एक बार भी जो है नज़र मतलब लास्ट लुक भी नहीं देखा, और उसे किसी का भी ख्याल नहीं आया कि उसे जो है कम से कम गुड बाय कहना चाहिए, मतलब जाते जाते भी उसने किसी को भी गुड बाय नहीं कहा। वास्तव में म्यूनिक में जो है यूरी ही इकलौता ऐसा पर्सन था जिसे वो जो है जाने से पहले मतलब टाउन उस कस्बे में जो है जिसे स्कूल जितनी ही घृणा करता था, ठीक है, वो उस कस्बे से इतनी नफरत करता था, ठीक है। तो सिर्फ इकलौता पर्सन था म्यूनिक में जो है यूरी, ऐसा ही पर्सन था जिससे वो इतनी नफरत करता था। और वो जो है सिर्फ इकलौता यूरी के अलावा वो पूरे कस्बे से ही नफरत करता था, उसको किसी से भी लगाव नहीं था बिल्कुल भी, ठीक है। सभी से वो बहुत ज़्यादा नफरत करता था जितनी कि वो स्कूल में करता था, स्कूल वालों से, स्कूल से, सभी से। एल्सा वापस जो है बर्लिन आ गई थी, ठीक है, वापस जो है बर्लिन चली गई थी और उसके कोई भी रियल फ्रेंड नहीं थे, मतलब सच्चे दोस्त नहीं थे, ठीक है। गुड बाय गुड लक, सो अलविदा, तुम्हारा लक तुम्हारा साथ दे। जब वो चलने लगा तो यूरी ने कहा, और उसने कहा तुम बहुत अच्छी जो है शानदार कंट्री के अंदर जा रहे हो और आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर तुम जो है बहुत ज़्यादा खुश रहोगे। सो इसकी जो है थिंकिंग यही थी, क्योंकि मेनली इसे जो है क्या करना था, स्कूल छोड़नी थी कुल मिला के। सो इसका मूड बिल्कुल भी नहीं था कि ये जो है मतलब स्कूल में जो है रहना चाहता है, क्योंकि कई बार बच्चों की हैबिट होती है कि जिसका मन नहीं लगता है कहीं स्कूल में, चाहे वो कोई भी रीज़न रहा हो XYZ, क्योंकि इसको जो है एल्बर्ट को मेनली प्रॉब्लम ये थी एजुकेशन सिस्टम से। जैसे हमने आज तक देखा है, चाहे पास्ट में देख सकते हैं, प्रेजेंट में देख सकते हैं, सो एजुकेशन सिस्टम हमेशा उसी बेस पे रहा है जो ऑलवेज डिपेंड ऑन द फैक्ट्स, जो फैक्ट्स होते हैं, डेट्स वगैरह हैं। आप देखिए कहीं पे भी कंपटीशन एग्ज़ाम भी हम जो है फाइट करते हैं तो कई बार आपने देखा होगा, हमने सुना भी है कि कई बार जो हमारे जीके के क्वेश्चंस आते हैं, क्या हमें जैसे इंग्लिश का टीचर बनना है तो उसमें भी हमें जीके की फ़ाइट करनी पड़ती है, जबकि हम जब इंग्लिश के सब्जेक्ट के टीचर बनेंगे तो क्या वो जीके वहाँ काम आएगा, लेकिन नहीं आता वहाँ पर। सो कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो स्टूडेंट्स के माइंड में रहता है। सो एल्बर्ट के भी रहा, लेकिन आप देखिए एल्बर्ट के बाद आज तक इतने सालों तक क्या कुछ बदलाव आया है? एजुकेशन सिस्टम आज भी वैसा ही है। खैर, अपनी अपनी सोच होती है हर स्टूडेंट की, जिसे कोई नहीं बदल सकता, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम हमेशा से ही ऐसा रहा है कि हमें बुकिश ही थिंग्स याद करनी पड़ती है अगर आपको मार्क्स लाने हैं, डिग्री लानी है, और तभी आप जो है एक एजुकेटेड पर्सन कहलाओगे। खैर, एजुकेशन सिस्टम तो बदले ना बदले, खैर हमें बदलना है कि हमें क्या सीखना है, किस तरीके से सीखना है। इट्स डिपेंड ऑन अस, चाहे एजुकेशन सिस्टम कैसा भी हो, हमें जो है
कुछ ना कुछ सीखना है, बिकॉज वी ऑल आर बिलोंग्स टू मॉडर्न एरा, सो वी हैव टू यूज इट अकॉर्डिंग टू आवर ओन चॉइस। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कुछ भी सीख सकते हैं। इट डजेंट मैटर दैट यू आर ऑलवेज गोइंग थ्रू द एजुकेशन। For the education purpose, you can only learn through the chapters or whatever they want to teach us. Okay? Summary of the chapter. So, Albert Einstein at school. इसकी जो समरी है अगर हम बात करें, एल्बर्ट आइंस्टीन जो अपनी बहुत ज़्यादा साइकिस्ट थिंग्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस रहे हैं न्यूटन के टाइम तक। सो उन्होंने जो है कहा गया है अच्छी तरीके से जाने गए हैं ये बहुत अच्छे से, जिनके पैट्रिक पिंगल ने जो है यंग आइंस्टीन नाम से बायोग्राफी जो है लिखी थी, जिन्होंने कई कंडीशन के बारे में बताया कि मतलब आप इमेजिनेशन कीजिए कि एल्बर्ट आइंस्टीन को स्कूल से निकाला गया था। सो ऐसी कौन सी सिचुएशन थी कि एल्बर्ट को स्कूल से निकाला गया था। जैसे हमारे पेरेंट्स ऑलमोस्ट हमें कहते हुए नज़र आते हैं, उनको देखो उन्होंने क्या किया अपने ज़माने में, लेकिन रियलिटी हम नहीं जानते। हमने सिर्फ उतना ही देखा सुना है जितना लोगों ने हमें बताया है। सो जितने भी फेमस पर्सन हुए हैं अपने वक्त के दौरान, वो एक अच्छे जो है स्टूडेंट रहे हैं या बुरे रहे हैं, वैसे ही स्टूडेंट रहे हैं जैसे हम लोग रहे हैं। सो इस चैप्टर में जो है बेसिकली ये बताया गया है कि शुरुआत होती है क्लास से, जब हिस्ट्री टीचर उन्हें पढ़ा रहा होता है वाटरलू और फ्रेंच की जो है, जो पर्शियन ने डिफीट किया था फ्रेंच को जब वाटरलू का जब वॉर हुआ था। उसके बाद उन्होंने जो है ये सवाल किया आइंस्टीन से कि अच्छा बताइए मुझे, जो मिस्टर बारुआ जो थे उन्होंने बोला अच्छा बताओ एल्बर्ट कि कब लड़ाई हुई थी, किस डेट को हुई थी। तो एल्बर्ट ने क्लियरली बोल दिया मुझे नहीं पता और मुझे कोई तुक नज़र नहीं आता कि हमें डेट वगैरह याद करनी चाहिए, क्योंकि सारी डेट वगैरह फैक्ट वगैरह वो सारी की सारी उसमें ऑलरेडी लिखी हुई होती है। सो भला हमें उसे याद करने की कहाँ ज़रूरत है। हमें मेनली ये याद करना चाहिए कि वो रीज़न क्या था लड़ाई होने का, ना कि ये कि किस वजह से मतलब कितने लोग मरे, उन लोगों के कितने मरे, हमारे कितने मरे और क्या रहा था। तो ये सवाल नहीं है याद करने का, मेनली ये है कि उस लड़ाई का रीज़न क्या रहा था। सो इस बात को सुनकर जो है हिस्ट्री टीचर जो मिस्टर बारुआ है काफ़ी एंग्री होते हैं और उसे बोलते हैं कि ठीक है, तुम्हारा ही जो है अलग से ही एक एजुकेशन सिस्टम क्यों तैयार नहीं कर लेते एल्बर्ट, जो आपके जो है एल्बर्ट एजुकेशन सिस्टम नाम से पुकारा जाए। सो वो भी जो है मतलब बिल्कुल रेस्पेक्ट नहीं करता है टीचर का, वो बिल्कुल मुंह पे ही उनके टीचर के बार बार बोलता रहता है, ठीक है, कि इसमें क्या ज़रूरत है, क्या लर्न करना है, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है लर्न करने की वगैरह वगैरह, ठीक है। सो फैक्ट वगैरह कुछ भी एजुकेशन सिस्टम में जो है याद नहीं करना है वगैरह, इस तरीके से वो हमेशा ही इस तरीके से जो है क्लास में बहसबाजी करता था और उसे कुछ सीखना नहीं होता था। एक्चुअली उसका बिल्कुल भी इंटरेस्ट ही नहीं था इस सब्जेक्ट को लेके। उसके बाद यूरी एक इकलौता फ्रेंड था उसका, जिससे वो अपनी हर बात को शेयर किया करता था। स्कूल में जो है उसका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। 5 सालों तक उसने वो उस स्कूल में रहा है और जब कभी भी तब गुस्सा आया तो उसको जो है हमेशा पनिश किया जाता था एक्स्ट्रा वर्क के लिए। फिर हिस्ट्री टीचर ने बोला कि तुम रहते ही क्यों हो यहाँ पर, अपने पेरेंट्स को जो है अपने पापा को बुलाओ और तुम स्कूल ही छोड़ दो, क्योंकि तुम सीखना तो आए नहीं हो यहाँ पर, ना तुम्हें कुछ सीखना है यहाँ पर, तो क्यों अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो, क्योंकि जितने टाइम तुम यहाँ रहोगे अपने वक्त बर्बाद करोगे, इसके अलावा और कुछ भी नहीं करोगे। तो उसने बताया मैं तो आना ही नहीं चाहता, लेकिन मेरे पेरेंट्स ही मुझे जो है मतलब अलाउ नहीं करते हैं कि मतलब मैं स्कूल छोड़ दूँ, ठीक है। सो उसके बाद यूरी से उसने डिस्कस किया कि क्या तुम एक ऐसे डॉक्टर को जानते हो जो मुझे ये सर्टिफिकेट दे दे कि भाई मुझे स्कूल नहीं जाना चाहिए कुछ टाइम तक, क्योंकि वो स्कूल से इतना परेशान हो गया था, इतना उसको नफरत थी स्कूल नाम से कि वो स्कूल जाना ही नहीं चाहता था। लेकिन उसके फादर जो है उसको पता था अगर वो ऐसा करेगा लेकिन उसके फादर उसे वापस स्कूल ज़रूर भेजेंगे। तो उसने जो है यूरी को पूछा कि तुम्हारा कोई डॉक्टर फ्रेंड है, तो उसने बताया हाँ अभी रिसेंटली एक जो जिन्होंने मेडिकल जो है कंप्लीट किया है और वो अभी अभी उन्होंने एज अ डॉक्टर ज्वाइनिंग किया है। तो उन्होंने जो है डॉक्टर वेल के बारे में बताया जो उनके यूरी के काफ़ी अच्छे फ्रेंड थे, और उन्होंने जो है जब उससे मिलवाया एल्बर्ट से तो उन्होंने बताया कि मुझे नर्वस ब्रेकडाउन है और आप ये लिख कर दे दीजिए मुझे 6 मंथ तक मैं स्कूल से रहूँ दूर। तो उन्होंने जो है एल्बर्ट ने जब डॉक्टर वेल को ये सब बात बताई, क्योंकि ऑलरेडी यूरी ने पहले ही बता रखी थी बात, तो डॉक्टर ने पहले ही बोल दिया कि अच्छा अगर मैं तुम्हें 6 मंथ दूर रखूँ काफ़ी होगा तुम्हारे लिए,
तो तुम क्या करोगे? तो बोल रहा है मैं इटली चला जाऊँगा और वहाँ पर ही जो अपने पेरेंट्स के साथ रहूँगा और आगे की फर्दर स्टडी करूँगा। उसके बाद उसने बताया कि उसके जो मैथमेटिक्स टीचर हैं मिस्टर ब्राउन, वो उन्हें जो है एक रेफरेंस सर्टिफिकेट दे देंगे ताकि वो जो है आगे फर्दर स्टडी के लिए एडमिशन के लिए कॉलेज और इंस्टीट्यूट में जो है काम हो जाएगा। क्योंकि अभी तक तो इसका डिप्लोमा ही कंप्लीट नहीं हुआ है स्कूल का, तो इसको एडमिशन कैसे मिलेगा? लेकिन ये पहले ही बोल देता है कि भाई मैं जो है मैथ्स में ऑलरेडी अच्छा हूँ, ऐसा मिस्टर जो है कहते हैं ब्राउन, तो मैं उनसे रेफरेंस लेटर ले लूँगा और वो काफ़ी होगा मेरे लिए। और इसमें एक और कैरेक्टर है एल्सा, जो इसकी कज़न सिस्टर है। वो काफ़ी जो है इसके लिए पॉजिटिव है, इसको पढ़ाई के बारे में एडवाइस देती है कि आप अच्छे से पढ़ाई वगैरह करो ताकि पास हो जाओगे। कि जो डफर लोग होते हैं जो पास नहीं हो सकते वो लोग ही पास हो जाते हैं, तो एटलीस्ट तुम भी हो सकते हो अगर थोड़ा सा ट्राई करोगे, क्योंकि बिना डिप्लोमा तुम आगे कुछ भी नहीं कर सकते। उसके बाद जो है जब डॉक्टर उसे सर्टिफिकेट दे देता है, वो यूरी को शो करता है और वो फिर स्कूल जाता है। स्कूल लेके जब वो उसे जाता है तो उसके जो मिस्टर ब्राउन जो टीचर होते हैं मैथमेटिक्स के, वो उसे ऑलरेडी रेफरेंस लेटर दे देते हैं जैसा अल्बर्ट चाहता है। और वो फिर जो है कहते हैं मिस्टर ब्राउन कि आप अब जो है मैं तुम्हें ज़्यादा और नहीं सिखा पाऊँगा, क्योंकि अब तुम इतने लायक हो जाओगे कि मतलब मुझे भी सिखा दोगे, तो वो सही नहीं रहेगा। अब तुम, मुझे नहीं लगता यहाँ कुछ सीखने के लिए तुम्हारे लिए कुछ बाकी है। और वो मैथमेटिक्स का सर्टिफिकेट दे देता है कि इसको हाथों हाथ एडमिशन दे सकते हो, ये रेडी है आगे फर्दर स्टडीज़ के लिए इन मैथमेटिक्स। और वो जो है मोस्टली एल्बर्ट अपना टाइम जो पास करता है वो वायलिन बजा कर करता है, म्यूज़िक में भी काफ़ी इंटरेस्ट होता है और एनी टाइम एक जूलॉजी की बुक जो है पढ़ता रहता है। उसके बाद जो है ओवरऑल जब वो सर्टिफिकेट लेके जाता है, तो वो जब हेड टीचर से मिलने के लिए जो है जाना चाहता है, उससे पहले ही उसको बुला लिया जाता है और वो सोचता है अच्छा है 2-3 घंटे बच गए मेरे वेट करने से। तो वो जो है आगे जब जाता है हेड टीचर के पास, तो हेड टीचर क्लियरली बोल देते हैं अब तुम्हें जो है इस स्कूल में कोई जगह नहीं है, तुम्हें स्कूल से निकाला जा रहा है। तो वो एल्बर्ट पूछता है आखिर मैंने क्या किया है ऐसा? तो उसको बताया जाता है कि तुम्हारे रहते कोई भी टीचर एबल नहीं होता है कि वो क्लास में पढ़ा सके, दूसरे बच्चे कुछ सीख सके। सो इसीलिए तुमने माहौल इतना क्रिएट कर दिया है कि अगर तुम्हें कुछ भी समझाया जाए, पूछा जाए, तो तुम हमेशा टकराव के मूड में ही रहते हो। इसीलिए तो उससे बोला अच्छा इसका मतलब आप मुझे स्कूल से निकाल रहे हैं? तो बोला ठीक है आप ऐसा ही समझ सकते हैं। तो उसने बोला मैं स्कूल वैसे ही छोड़ने वाला था। तो उसने कहा ठीक है समझौता हो गया, फिर तुम जा रहे हो यहाँ से, ठीक है। उसके बाद वो जो है चला जाता है और वो लास्ट लुक भी नहीं देखता है स्कूल में कि उसने जहाँ 5 साल बिताए कि कम से कम लास्ट टाइम वो किसी से विदाई ले या किसी टीचर से मिले, फ्रेंड से मिले या क्लासमेट से मिले। उसने किसी से भी मिलना पसंद नहीं किया, सिर्फ यूरी से मिला वो, क्योंकि वही एक इकलौता पर्सन था जिससे वो बहुत ज़्यादा पसंद करता था। और उसके बाद वो जो है वहाँ से चला जाता है। यूरी जो है उसे लास्ट टाइम में कहता है कि ठीक है आई होप सो कि तुम वहाँ पर खुश रहोगे और अच्छे से करोगे जो तुम्हारा मन करता है। इस चैप्टर के थ्रू हम ऐसा कह सकते हैं हर स्टूडेंट्स का माइंड अलग होता है, हर पर्सन का मूड अलग होता है, माइंड क्या होता है। माइंड सेट के अकॉर्डिंग ही काम होता है। खैर एजुकेशन सिस्टम बदले ना बदले, हमें बदलना है कि हमें किस तरीके से कोई चीज़ को सीखना है, और वो ही सबसे बड़ी चीज़ है। क्योंकि हम सिस्टम को तो नहीं बदल सकते, लेकिन हमें उस माहौल में कैसे ढलना है हमें वो सीखना चाहिए। और रियल में अगर हमें कुछ सीखना ही है तो फिर हमारे मन के अंदर हमें जो है सोचना है कि हमें क्या सीखना है और किस वे में सीखना है। तब तो शायद आपको एजुकेशन सिस्टम में भी एडजस्ट हो जाए, वरना हो सकता है कोई फिर अल्बर्ट आइंस्टीन हो जाए। आई होप सो कि ये चैप्टर आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया होगा। Thank you for watching. If you like my videos, please hit the bell icon for more updating videos. Like, share, comment and subscribe my channel Nas Pathshala. And also follow me on Instagram and Facebook as ID Nas Pathshala. Thank you. Take care. Bye bye.